तो सबका कैसा चल रहा है, सब बताएंगे कि सबके होमवर्क असाइनमेंट सब हो रहे हैं। आज का असाइनमेंट किया सबने। सुबह से हर चीज को ग्रेटिट्यूड बोला, जो भी काम किया। कुछ बताएंगे, कुछ शेयर करेंगे। हाँ जी। मेरे साथ तो मिरेकल जैसी बात हुई, जैसे आपने कहा था वही हाँ हुआ। जी। काफी टाइम से मैं उस गाड़ी के लिए सोच रही थी, कार के लिए नहीं बन पा रहा था। हाँ आज जी। मतलब अनएक्सपेक्टेडली, मतलब मिरेकल वाली बात है कि अचानक बन गया और हम ले भी है। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे साथ वेरी तो गुड। वाकई में मिरेकल हुआ, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। थैंक यू फॉर दिस ऑल। थैंक यू, आपको थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू ये आपको। मेरा दिन बहुत हाँ। अच्छा गया दीदी। हाँ जैसे जी। मैंने आपने बोला, उठते ही मैंने सोचा था कि मुझे ये काम बहुत अच्छे से करना है, ये काम बहुत अच्छे से करना है। हाँ। बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने काम बहुत अपने मतलब क्लियरिटी से बहुत अच्छे से किए। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ आज के दिन से। वेरी काफी कुछ चीज बहुत अच्छी गई। नहीं, वेरी गुड। वो क्या होता है कि जब आप पूरा ना असाइनमेंट्स और ये सब चीजें अच्छी तरह से करोगे ना, और फिर आप फील डाल दोगे, जैसे आप ना फील से जुड़ गए इससे, है ना। आपको फील हो जी रहा है, जैसे आपने बोला कि मेरा टाइम, काम का टाइम था, फिर भी आप टाइम निकाल के इसमें आ रहे हो और फीलिंग से आ रहे हो ना। तो जब फीलिंग, जब हमारी अटैच हो जाती है ना किसी भी काम में, तो वो काम बनने लगता है। उस जी काम जी, का ये बिल्कुल होता है कि बिल्कुल। वो भी ठीक होता अटक है। रहा है वीडियो। मेरा अटक रहा है? नहीं, नहीं, अच्छा। मुझे तो क्लियर आ रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो गुंजन, आपका आपका नेटवर्क वीक है यानी कि। देखो कहीं बाकी लोगों को नहीं हो रहा है ऐसा। बाकी को तो सब सही आ हाँ, रहा है ना। हो हाँ। बिल्कुल क्लियर यहाँ परफेक्ट आ रहा है। हम्म। सकता यहाँ है। तो क्लियर आ रहा है। हाँ, तो ये है कि असाइनमेंट्स बहुत जरूरी है। मुझे पोस्ट करते रहो, जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछते रहो, है ना। जैसे कई लोगों ने मुझे गोल के लिए, तो काफी लोगों ने फोन करके पूछा कि किस तरह से गोल्स को लिखना है। कुछ कुछ उनको मिस्टेक हो रही थी लिखने में, तो उन लोगों ने सबने अपना करेक्ट किया, है ना। विजन बोर्ड सबका बन जाना चाहिए। और शायद गोविंद जी ने बहुत शायद सबने, किसी ने जिसको भी बनवाना हो तो हेल्प के लिए वो भी तैयार थे। तो जब हमारे पास हेल्प भी है, सब करने को भी तैयार हैं, तो आप आगे बढ़िए, है ना। हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार है। अब ये है कि अब आपको कितना बढ़ना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने असाइनमेंट्स करने हैं या नहीं करने हैं, या आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है या नहीं लाना है। ये सब अब आप पर डिपेंड करता है। हम क्या होता है ना, कोई भी है, कोई भी सिखाने वाला तो सिखा के चला जाएगा, है ना। कोई हेल्प करने वाला चला जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चेंज आना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना ग्रेटिट्यूड डाल रहे हो। अब क्या है ना कि हम हायर फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड सीख गए हैं कि लाइफ में ग्रेटिट्यूड कितना जरूरी है। फिर उसके साथ अगर हम इसमें प्यार भी जोड़ दें, एक प्यार वाली फीलिंग भी जोड़ दें कि हाँ, मुझे सब अच्छा लग रहा है, सब सब मेरे आसपास बहुत प्यारे लोग हैं, तो हम क्या हो ना, हायर फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे। जब हम हायर फ्रीक्वेंसी में चले जाते, तो जो चीजें हमारे चारों तरफ जो हम चाहते थे, वो वैसी होने लगती है। और फिर हम ये फील भी करने लगेंगे कि हमारे साथ वैसा फील होने लगा, क्योंकि हम खुद हायर फ्रीक्वेंसी में चले गए धीरे 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 करके। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ऐसे अपने चैप्टर्स इस तरह से डिजाइन करे हुए हैं कि वो हमें धीरे 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 प्रोसेस के साथ वो हायर फ्रीक्वेंसी में ले जा रही हैं, है ना। वो हमें हायर फ्रीक्वेंसी में ले जा रही हैं, हमें अच्छा बताते हुए, कि अच्छा अच्छा फील कराते हुए। तो जब हम अच्छा अच्छा, और उन्होंने कब आकर उन्होंने 13 चैप्टर पर आकर हमें दोबारा से गोल सेटिंग कराई, है ना। क्यों कराई, 12 चैप्टर क्यों निकाले उन्होंने धीरे धीरे धीरे। पहले 0 पर उन्होंने लिखवाया गोल, फिर 12 उन्होंने क्यों निकाले, कि हमें वो हायर फ्रीक्वेंसी पे लाना चाहती है ग्रेटिट्यूड के द्वारा। जब हमारे अंदर बहुत प्यार भर जाता है। अब कोई बोले कि ना, मेरे तो ये गोल्स, इनके तो हो गए पूरे और मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर हायर फ्रीक्वेंसी पैदा ही नहीं करी, आप ग्रेटिट्यूड की तरफ आए ही नहीं। ये ना, पता है, अंदर से होता है। सिर्फ अंदर से हमें फील करना है। जब तक अंदर से नहीं होगा ना, है ना। आप अभी तो कह रहे हो ऊपर, जैसे कई लोगों की हैबिट होती है कि ऊपर बहुत गुडी गुडी दिखाते हैं कि मुझे किसी के लिए, मुझे किसी से गलत नहीं बोलना है, मुझे तो मतलब बहुत अच्छा रहना है ना। लेकिन क्या है ना, अंदर भावना गलत रख रहे हैं। अंदर की भावना उनकी ऐसी है कि नहीं, ये पर्सन तो ऐसा है वैसा है। तो इससे अच्छा तो फिर आप बोल दो, वो बेटर है ना। आप अंदर भावना तो कुछ और रख रहे हो ना। वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, है ना। तो आप राम राम तो कर रहे हो, लेकिन अंदर से ही कोस रहे हो। तो वो वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। आप इससे अच्छा तो सीधे ब्लंट बोल दो, क्योंकि वो उसको चुभेगा एक एक बार। लेकिन जो आपकी जो भावना, कंटिन्यूअस फीलिंग, जो आप गलत 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 सोचते जा रहे हो,
वो ये सोच रहे हो कि आप उस तक तो नहीं पहुंच रही है। आपने क्या सोचा कि वो उस तक नहीं पहुंच रही है, मैं तो अपने दिल में ही तो दिल में सोच रहा हूँ। आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि जो मैं दिल में सोच रहा हूँ वो भावना उस तक पहुंच रही है। ये सब फीलिंग का खेल है। आपने सोचा मैं तो उसको सोच ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो उसको अपनी लाइफ से हटा दिया है, पर आपका दिमाग वहीं जाता है। आज का जो चैप्टर है वो उसी पर है कि आप सोच रहे हो मैंने उस पर्सन को भुला दिया है, पर आप नहीं भुला पाए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका तार वहां से जुड़ा हुआ है। और जब आपके पास वैसी घटना होती है तो आपको उस पर्सन की याद आ जाती है, और उसकी जो दुख भरी यादें हैं, या आपको उसने धोखा दिया, या आपको उसने परेशान किया, या कुछ भी आपकी लाइफ में किसी ने गलत किया, तो आपको एकदम सडनली याद आ जाता है। वो सारी मेमोरीज आपके पास घूम जाती हैं। या तो कोई दुख वाली रही है तो आपको रोना आने लगता है, या कोई बहुत गुस्से वाली रही है तो आपको दोबारा से वही गुस्सा पैदा होने लगता है। तो वो वाली जो मेमोरीज हैं, अगर हमारे लाइफ में, अगर अभी जैसे मैं बोल रही हूँ उस समय ही आपको कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा पर्सन याद आ रहा है, तो याद आना भी नहीं है। मतलब हमें उस लेवल तक उसको फॉरगिव करना है, और उस लेवल तक हमें उसको हटाना है कि जब मैं याद करूं तो मेरे पास कोई याद ही नहीं हो कि मेरे को किसी को माफ करना है ना। तो आज का जो चैप्टर हमारा ये है कि जो भी रिलेशनशिप में किसी से हमारा कुछ गलत हुआ, या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम रही, अ, तो हम उसको भुलाकर और उसको फॉरगिव करके हमें आगे बढ़ना है। हमें उसको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो हम ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपनी मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपने अंदर से वो जो किसी के प्रति भी जो भावना है ना, वो नहीं निकालेंगे। क्योंकि क्या होता है, वो पर्सन तो हमें दुख दे के चला गया, कुछ भी हुआ, कुछ भी ट्रॉमा हुआ है ना, वो पर्सन तो दुख दे के चला गया, लेकिन उसको तो याद भी नहीं है, कि उसको शायद पता भी नहीं होगा कि हमें शायद दुख हुआ या हमें कुछ परेशानी हुई। लेकिन आप कंटिन्यूअस सालों साल, कई कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि मतलब 20-20 साल से वो ट्रॉमा लेके बैठे हुए हैं, 25-25 साल से वो ट्रॉमा लेके बैठे हुए हैं, कि उस 25 साल पहले उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया था। और 25 सालों में उनका कितना तो खून जला होगा, कितना उनको गुस्सा आया होगा, या कितना दुख हुआ होगा, है ना। तो क्या हुआ, हमने अपनी लाइफ में कितना, अब क्या होता है, जो ये जो सारे इमोशंस हैं जो हम ये जो एंगर फियर से इतने 25 साल से तक हमने जो कैरी करे, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी फिजिकली हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं उसने असर डाला होगा। हो सकता है हमें कोई प्रॉब्लम हो गई हो जो फिजिकल में होती है, जो हमें समझ में नहीं आई। किसी को लगता है सांस फूल रही है, क्यों फूल रही है? क्योंकि आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो। आपको कोई बीमारी हो रही है जो एकदम अचानक हो गई, तो आपको लगता है मैं क्यों हो गई मुझे, मैं तो बिल्कुल ठीक था, मैं तो योगा भी कर रहा हूँ, मैं तो सब चीज कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैं तो वॉक पे भी जाता हूँ, अच्छी डाइट भी लेता हूँ, लेकिन आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो। जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे, जिस पर्सन से आपका कोई भी तार कनेक्टेड था, कहीं भी दुख हुआ था, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आके वो डालता रहेगा। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि किसी ने हमारी लाइफ में गलत किया, तो मुझे फॉरगिव नहीं करना है, मुझे उसे फॉरगिव नहीं करना है, उसका तो काम इतना गलत किया उसने मेरे साथ, तो मुझे फॉरगिव नहीं करना है। तो फिर क्या होता है, पता है क्या होता है, कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फिर से वो चीजें आएंगी। तो उसे अभी अभी फॉरगिव कर दीजिए, अभी फॉरगिव कर दीजिए, कि वो लाइफ में बार बार चीजें नहीं रिपीट हो। जैसे कहते हैं ना कि किसी को अगर आपने बहुत शिद्दत से प्यार किया और उसने आपका प्यार नहीं लौटाया, तो वो प्यार कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा, वो कहीं ना कहीं से आपको वो मिलता है प्यार, है ना। ऐसे ही क्या होता है, जब आप फॉरगिव कर देते हो तो कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में फॉरगिवनेस, कोई अगर आपने भी किसी के लिए गलती करी हो, हो सकता है जाने अनजाने में आपके लिए आपने भी किसी के संग ऐसा कर दिया हो जो कि आपको लगता है कि मैंने नहीं करना चाहिए, तो वो भी आपको फॉरगिव करेगा। तो जैसा आप इस दुनिया में देते हो ना, वैसा ही आपकी दुनिया में आता है। तो हमें, जब क्योंकि अब हम हायर लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड में आ चुके हैं, तो हमें ये याद रखना है कि जो भी हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारी लाइफ में कई कई लोगों की लाइफ में बहुत ऐसा होता है कि जैसे मर्डर हो गया, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी का रेप हो गया, है ना, या किसी ने बहुत ही ऐसा काम कर दिया, किसी को बहुत मेंटली अब्यूज किया गया, बहुत सालों तक टॉर्चर किया गया, या किसी के लिए बहुत फिजिकली अब्यूज हुआ कोई पर्सन बहुत सालों तक। तो उसके लिए इतने सारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं जो कि इतने इतने महंगे जाते हैं, वो लोग जाते हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत होता है इस तरह का, कि जो इस तरह के ट्रॉमा से निकलने के लिए बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में अगर छोटी सी भी बात हुई है और उसकी गांठ गांठ बांधे हुए अगर हम अभी तक पड़े हुए हैं, तो फिर वो गांठ कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम देगी।
आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में भी देगी, प्लस आपकी फिजिकल हेल्थ में भी देगी, प्लस आपकी मेंटल हेल्थ में भी देगी और इमोशनल हेल्थ में भी देगी। तो आपको वो गांठें निकालनी है। अब क्या है कि जो हमारे सोर्स होती हैं, जो लोग मैरिड हैं, है ना, उनके इन लॉज भी सोर्स हैं, और जो लोग अनमैरिड हैं तो उनके पेरेंट्स सोर्स हैं। अगर आपकी लाइफ में आपके किसी भी इन 4 लोगों से रिलेशनशिप सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है उन पर फर्क पड़ेगा। तो आपको जो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आप उनसे बात करें, चाहे नहीं करें, चाहे आपका इन लॉ से बात करने का, उनके पैर छूने का मन है, चाहे नहीं है मन, लेकिन आप अंदर से उनके लिए भावना अच्छी लेकर आएंगे, उनके लिए ग्रैटिट्यूड देंगे, उनके लिए ग्रैटिट्यूड जरूर देंगे। और वो ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है उनको ग्रैटिट्यूड देना। तो जब तक पेरेंट्स से और सोर्स, ये हमारा सोर्स है, जब तक अपने पेरेंट्स से और इन लॉज से रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, तब तक आपका कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप का जो एरिया है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती रहेगी। तो जब भी हम रिलेशनशिप को किसी से भी सही करना होता है, हमें किसी से भी सही करना है अपना रिलेशनशिप, तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड पेरेंट्स के लिए लिखवाया जाता है कि आपको 100 ग्रैटिट्यूड अपने पेरेंट्स के लिए लिखने होंगे कि कहीं ना कहीं आपने कभी कुछ नेगेटिव अपने फीलिंग्स अपने पेरेंट्स को दी है। इसलिए आपका, ये भी कहा जाता है कि किसी लेडी से आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो मदर को ज्यादा दीजिए ग्रैटिट्यूड। अगर किसी से मेल पर्सन से नहीं चल रहा है तो फादर को दीजिए ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आपने वो ही चीजें, अगर फादर से कुछ ऐसा रखा, कभी नेगेटिव फीलिंग आई, तो मेल पीपल से आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा कभी कभी खराब हो जाया करेगा, है ना। और अगर मदर से रखा तो फीमेल से होएगा। तो इसलिए उन लोगों को ग्रैटिट्यूड देना बहुत जरूरी है जो कि आपकी सोर्स है। ऐसे ही मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो भी सोर्स हैं, क्योंकि अब आप दूसरे घर में आ गए हो, या आपकी वाइफ है तो उसके पेरेंट्स वो भी जस्ट लाइक आपके पेरेंट के लेवल में ही है, तो उनको भी ग्रैटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। तो जो भी आपके ये 4 लोग हैं, इनको हम बिल्कुल अपने साथ लेके चलेंगे जब भी हमें रिलेशनशिप को सही करना है, क्योंकि इनका सही होना, इनसे हमारा हमारा भले ही हम इनको इनसे मिलने नहीं जा पा रहे हैं या हम नहीं चाहते हैं कि आगे चले, लेकिन अपनी भावना को चेंज करना पड़ेगा इन 4 लोगों के लिए। इसलिए तब हमारे रिलेशनशिप और आगे बढ़ेंगे, और बहुत उनमें क्या होता है ना, बरकत आएगी। जब हम और इन लोगों से रिलेशनशिप अच्छा कर लेंगे तो जिससे भी हम मिलेंगे, जो भी हमारे कॉन्टेक्ट्स में आएंगे, उन लोगों से हमारा रिलेशनशिप अच्छा होने लगेगा। तो ये बहुत जरूरी याद करना है कि इन 4 लोगों से हमारा रिलेशनशिप हमेशा अच्छा बना रहे। हमेशा हमें अपने दिल से इन लोगों के लिए दुआ ही निकले, दिल से इन लोगों के लिए नेगेटिविटी नहीं निकले कभी भी। तो ये हमारी बहुत जरूरी है कि हमारा रिलेशनशिप इन 4 लोगों से, हमारे पेरेंट्स प्लस हमारे इन लॉज, इनके लिए, इनसे हमारी हमेशा एक बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। कई लोगों की शायद ना हो, तो उनके लिए अच्छी भावना ही रखें, उनके लिए इल फीलिंग ना रखें। तब हम आगे अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो हमें मिलेगा। आज कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? किसी, दीदी अगर कोई नहीं है तो मैं कर दूंगी। आप पढ़, ठीक है, ओके, चांदनी जी आप पढ़िए। ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ। माइक बंद कर लीजिए जिसका बस भी एक माइक खुला है। सेकंड बस दीदी, है ना। हाँ मैं जी, हाँ जी, जिसका भी माइक खुला है वो माइक बंद कर ले। हाँ जी, तो ये आज की पिक्चर है जिसमें एक फ्रेम है, इसमें 2 लोग हैं, और इनकी तस्वीर बीच में से टूट गई है। मतलब इनका जो वो है, ग्लास है, वो टूट गया है। कहते हैं ना, जो टूटा हुआ ग्लास वाली पिक्चर को नहीं रखना चाहिए। उसको कैसे जोड़ना है, हमें कैसे सही करना है, कैसी अपनी फीलिंग्स को सही करना है, वो उस चैप्टर, ये आज का चैप्टर उस पर है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, जिससे हमारे जो भी पास्ट ट्रॉमास हैं, जो भी पास्ट रिलेशनशिप में हम लोगों को किसी भी फॉर्म में, कोई या तो फ्रेंड हो या कोई रिश्तेदार हो जिससे हमारा बहुत, या कोई भी अनजान आदमी जो आपको कुछ ऐसा बोल गया जो आपने आज तक याद करा। कई बार तो मैंने सुना है कि कोई फादर होते हैं, वो कह देते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी, जब मैं मरूं तो मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। नहीं, हमें इस तरह की तो चीजें ना बोलनी है ना करनी है। आप आप क्या सोच रहे हो, आपका बच्चा है या फिर फादर है, बच्चा फादर से मिलने नहीं गया, या फादर बच्चे को नहीं देख रहा, देखना चाहता है, तो आपने क्या किया?
अपनी लाइफ में वो दोबारा दोबारा चीजें लाओगे। वो नेक्स्ट बर्थ होगा, नेक्स्ट बर्थ में फिर आपका वही चक्र शुरू होएगा। तो वो शुरू नहीं करना है, और ये इस चक्र में ही हमें ये सब चीज छोड़ के लेके जानी है। तो इसलिए बहुत जरूरी है माफ करना। हमें कोई चक्र नहीं चलाना जिन लोगों को हम चाहते नहीं है लाइफ में। जब इस लाइफ में ही हमें उनसे इतनी प्रॉब्लम है, तो हम क्यों चाह रहे हैं कि वो हमारी लाइफ में दोबारा आए? क्योंकि हम कंटिन्यूस, क्या होता है ना, हमारा दिमाग उधर ही जाता है। हम कभी भी कोई चीज, ऐसी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में जिसमें हमें उस पर्सन की एकदम अचानक से याद आ जाती है, और फिर हमें इतनी सारी गलत गलत फीलिंग उसके लिए आने लगती है। तो वो चीज हमें निकालनी है, उस चीज को फॉरगिव करना है, उस चीज को, उस चीज में भी कभी कभी क्या होता है कि कोई चीजें ऐसी हमारे साथ हुई होती हैं, या कोई पर्सन हमारी लाइफ में ऐसा भी आया होता है जो हमें इतनी सारी चीजें सिखा गया होता है। होता तो वो बहुत गलत है, लेकिन उसके बाद हम इतने, क्या होता है ना, परिपक्व हो जाते हैं और इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि अब हमें लगता है कि अब हम सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में अब इतना कुछ हो गया, तो अब मैं सब सिचुएशन से डील कर लूंगा या कर लूंगी। तो ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ चीजें सिखा के हमें मजबूत करके भी जाती है। कोई ऐसी चीजें रिलेशनशिप में होती हैं जो मजबूत कर जाती हैं। हाँ चांदनी जी, तैयार हैं आप? हाँ हाँ दीदी। हम्म, हम्म, हम्म। हम्म, पढ़ूं? हाँ। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी से बात के लिए किसी द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। अब हमारा संबंध किसी से भी टूट सकता है ना, मतलब किसी से भी हमारी प्रॉब्लम हो गई हो, हमारा कोई बॉयफ्रेंड हो वो छोड़ के चला गया हो, या हस्बैंड से कोई ट्रॉमा हुआ हो, वाइफ से हुआ हो, या फिर कोई हमारा रिश्तेदार हो, मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, हमारा कोई बेटा या बेटी भी हो सकता है, सिस्टर इन लॉ हो, तो ब्रदर इन लॉ, कोई भी हो, हमारा जो भी हमारा रिश्तेदार है, या कोई फ्रेंड हो जिसने हमें धोखा दिया है ना, तो उसको उसको कैसे हम ग्रैटिट्यूड के जरिए से उसको ठीक करेंगे, उसको फॉरगिव करेंगे, ये आज का चैप्टर इस पर है। क्योंकि जब तक हम उसको फॉरगिव नहीं करेंगे, उस गांठ को, जो हमारी पड़ी हुई गांठ को नहीं खोलेंगे, क्योंकि उस पार्ट को हमें हटाना है। जो भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हमें ट्रॉमा देके गया, तो उसको हटाना है, और उससे सोचना है कि हमें क्या सीखने को मिला। उसकी जगह आप ये डाल दीजिए कि लेसन, की मुझे इस लेसन क्या सीखने को मिला उस पर्सन से। जब आप लेसन उस चीज से सीखेंगे कि क्या हुआ, कि मैं कितना इंटेलिजेंट पर्सन हो गया उसके बाद, या मैंने क्या क्या सीखा, मुझे अब ये चीजें नहीं करनी थी लाइफ में, अब ये नहीं करना है क्योंकि मैं भी कहीं वीक हो गया था। कई बार क्या होता है कि हमारी गलती रही होती है, हमने जो सामने वाला पर्सन है उस पर इतना ट्रस्ट कर लिया होता है, इतना विश्वास कर लिया होता है कि वो हमें धोखा दे देता है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती भी रही होती है, जो कि हम सिर्फ सामने वाले पे ही दोषारोपण कर देते हैं कि उसने मेरे संग ऐसा किया या उसने किया। अब कोई बहुत ऐसी चीज हुई हो जो, हाँ, आपको पता ही नहीं हो, जैसे कोई ऐसा अजीब सा केस हो जाता है कि किसी का रेप हो गया, एक अनजान आदमी ने ही कर दिया, तो वो तो बहुत बड़ा ट्रॉमा है। वो बहुत बड़ा ट्रॉमा है वाकई। उसको तो भूलने के लिए हमें बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड और बहुत ज्यादा उस फील्ड में आना पड़ेगा, और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा कि कुछ पास्ट कर्म का इस तरह का कुछ हमारा रहा होगा। लेकिन अगर हमारी इस लाइफ में अगर इस तरह की चीज नहीं है, कोई छोटी मोटी गांठ है, मदर इन लॉ से कोई लड़ाई हो गई है, हस्बैंड से हो गई है, तो उससे आपको निकलना ही पड़ेगा। उसे आप छोड़िए, उसे फॉरगिव करिए। और बड़े बड़े चीजें भी हम फॉरगिव करेंगे, क्योंकि अगर बड़ी चीजों को भी फॉरगिव नहीं किया तो इस लाइफ में हम जी ही नहीं पाएंगे। इस लाइफ में हमारे को, फिर हम उसी डिप्रेशन, उसी डिस्गस्ट, उसी में लाइफ में रहते रहेंगे। जब तक हम उस चीज को निकालेंगे नहीं, तो हम अपनी नई शुरुआत नहीं करेंगे। जैसे कोई किसी का रेप कर गया है, तो गलती आपकी नहीं हुई है, गलती आपने नहीं करी थी, वो पर्सन जिम्मेदार था। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने को ही जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आप जिम्मेदार नहीं है, वो तो सामने वाला आदमी ने गलत किया। तो ये चीजें हमें समझ समझ के ना आगे बढ़ाएंगी, आगे चीजें, और बहुत चीजें समझाएंगी कि क्या क्या हमारी लाइफ में जो हुआ वो हमें क्या क्या सिखा के गया, कैसे कैसे मेरे को अच्छा इंसान बना के गया। तो वो भी चीजें हमें उन चीजों में से ढूंढनी है जो कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रोमैटिक हुई है। आगे बढ़ेंगे।
असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हम मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। हम क्या होता है कि जब भी हमारा कोई रिलेशनशिप, मतलब मान लीजिए कोई क्लोज रिलेशनशिप में इस तरह की प्रॉब्लम चल रही होती है, तो कंटिन्यूस हम सामने वाले पर ही ब्लेम लगा लगा रहे होते हैं। वो उसका पर्सपेक्टिव है। कभी कभी क्या होता है ना, हम जैसे जैसे आप मुझे देख रहे हो, है ना, मुझे देख रहे हो, मेरे सारा ये मेरा बैनर दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आपको तो ये दिख रहा है ना, और मुझे क्या दिख रहा है, मुझे आप लोग दिख रहे हो, है ना, मुझे सबके नाम दिख रहे हैं। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको देख रही हूँ, आप मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे देख रहे हो, तो हमारा दोनों का नजरिया अलग अलग है देखने का, है ना। तो क्या होता है कि, और हम क्या सोचते हैं कि हम सिर्फ अपने नजरिए से ही देखें। अब मैं कहूंगी मुझे तो सिर्फ आपके नाम दिख रहे हैं, आप कहोगे नहीं मैम मुझे तो ये दिख रहा है। तो मतलब सबको अलग अलग चीज अलग अलग तरह से दिखती है, और हम क्या सोच लेते हैं कि हमारी तरीके से ही आदमी देखे। तो हम अपने को तो देखते नहीं है, सामने वाले पे ही दोषारोपण करते रहते हैं, है ना। कि मान लीजिए कि मेरा रिलेशनशिप मेरा बच्चे से खराब है, तो मैं अपनी तरीके से ही देखती रहूंगी कि इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने मुझे अच्छी तरह से बात नहीं करी, आज इसने ये काम नहीं करा। और बच्चा दूसरी तरह से देख रहा है। बच्चे का ये तरीका है कि मम्मी मेरे से आके बात करे, मेरे से आके बैठ के बात तो करे, मेरे से आके प्यार से बोले तो सही। और आपका क्या है कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। तो दोनों का नजरिया अलग अलग चल रहा है। तो आप क्या सिर्फ दोषारोपण कर रहे हो, 10 लोगों को बता रहे हो मेरा बच्चा तो ऐसा, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। तो आपने नजरिया ही नहीं समझा, और सिर्फ दोषारोपण दोषारोपण आपका रहता है। तो वो चीजें भी हमें समझनी है कि कहाँ गलती रही रिलेशनशिप में। आगे चलेंगे ना। जी। हम्म। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? आगे पढ़ूं दीदी? हाँ हाँ, ये वाली लाइन। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। अब क्या है कि हम ये सोच रहे हैं कि इसने हमारे साथ कुछ, मतलब मान लीजिए कि आपका बच्चे ने कुछ गलत किया है ना, मतलब आपका बच्चा चला गया अब यहाँ से, मतलब कहीं दूसरे शहर में रह रहा है, और आपके संग कुछ इस तरह की उसकी डिस्कॉर्ड हो गई या कुछ ऐसी बातें हो गई जो कि आप भूल नहीं पा रहे हो, है ना, भूल नहीं पा रहे हो। तो आप ही तो नहीं भूल पा रहे हो, वो तो चला गया करके, तो आप ही तो नहीं भूल पा रहे हो। तो कौन जल रहा है उस अग्नि में, कौन जल रहा है, आप जल रहे हो, है ना। तो आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, उस पर क्रोध आ रहा है ना, या फिर आपको बहुत दुख भी हो रहा है कि ये मेरा बच्चा कैसे निकला, मैंने इसकी परवरिश कैसी करी। और फिर आप बार बार गुस्से में हो रहे हो कि मैंने इतना किया और मैंने को ये देखने को दिन मिला, इसने बिल्कुल मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो क्या हो रहा है, आप बार बार उस फीलिंग से, वो तो एक बार हुआ, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ आपके बीच में एक बार हुआ, लेकिन आप बार बार उस अग्नि में जले जा रहे हो, जले जा रहे हो, जले जा रहे हो। और उससे क्या हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी वो असर डाला है, आपकी मेंटल पे तो डाल ही रहा है, जो आपको दिख रही है कि आप हमेशा टेंशन में रह रहे हो, परेशान रह रहे हो, है ना, और वो आपकी फिजिकल हेल्थ में भी डाल रहा है। और फिर क्या कर रहे हो, और बार बार सबसे क्या कह रहे हो, मैं तो भूल चुका हूँ उसके बारे में, वो तो मेरी जिंदगी का पार्ट ही नहीं है, वो तो है ही नहीं, वो तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जब भी आपको 2-3 दिन बाद या 10 दिन बाद 15 दिन बाद याद आ रही है, फिर आप वही वाली आपकी फीलिंग आ रही है। बार बार आप ये लोगों से कह रहे हो कि मैं तो भूल गया हूँ, मेरी लाइफ में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो बच्चा, है ना, मैं तो उसको छोड़ दिया। लेकिन फिर बार 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 आप उसमें कंटिन्यूस उस प्रोसेस में ही जा रहे हो। उससे अच्छा माफ करना सीखिए, उस चीज को भूलना सीखिए, उस चीज में से चीजों को अच्छाइयां निकालिए कि क्या क्या अच्छाइयां थी आपके रिलेशनशिप में, क्या क्या उसमें अच्छा था। ये नहीं कि सिर्फ आपने उसमें खराबी ही निकाली, खराबी निकाली। ऐसा कोई नहीं होता कि जिसमें सिर्फ खराबी ही हो, उसमें एक दो अच्छाइयां तो आपको मिलेंगी। कभी कभी तो आपको लगेगा कि मैं क्यों क्यों ये वाला चैप्टर पढूं, मेरे को तो किसी किसी जो पर्सन मेरे जिसने मुझे धोखा दिया है वो लायक ही नहीं है मेरी माफी के। आपको ये भी लग रहा होगा कि ये चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ
या पढ़ रहा हूँ तो इस मेरे साथ इतना खराब हुआ है कि मैं उसको माफी नहीं कर सकता, लेकिन आपको माफ करना है, अपने लिए माफ करना है, उसके लिए नहीं करना है। जो आपके ऊपर बीत रही है, जो आप बार बार उस फीलिंग में बार बार जा रहे हो, उसके लिए माफ करना है। हमें दूसरों के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने लिए करना है। ये जो चैप्टर है वो आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ पर है, आपकी अपनी खुशी के लिए है कि आप जब तक हैप्पी, वो जो एक पार्ट आपका कहीं ना कहीं दुखी है, उसको भी जब निकाल के अच्छे में नहीं लेकर आओगे, वो हैप्पीनेस वाली स्टेट आएगी ही नहीं। और जब हम कुछ मैनिफेस्टेशन करने जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो वाला नेगेटिव फीलिंग भी आपके उसमें काउंट करेगी और वो आपकी मैनिफेस्टेशन को नीचे कर देगी। तो आपको वो जो क्रोध, जो आपको दुख है, फियर है, वो उसको निकालना है उस पर्सन के से। उस पर्सन, जो भी पर्सन है, या दो तीन है या एक है, तो उसके लिए माफी इसी हम जीवन में मांग के जाएंगे। हाँ जी। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईसवी पूर्व, 483 ईसवी पूर्व मतलब ये, किसी दूसरे, हाँ। हाँ, ये गौतम बुद्ध जी ने कहा था, ये जो इतना बढ़िया जो वाक्य है कि जब हम क्रोध के अंगारे में जलते हैं, हम तो सोच रहे हैं हम दूसरे पे क्रोध कर रहे हैं, पर क्रोध मेरे दो बार दूसरे मेरे पर नहीं पैरों में होता है। पड़ गया, पर बड़ा क्रोध दर्द हो रहा दूसरे पर नहीं होता है, क्रोध हमेशा, हम जब भी क्रोध करेंगे वो हमारे ऊपर होता है। वो क्रोध क्या होता है, सिर्फ हम अपने ऊपर क्रोध कर रहे होते हैं। वो सामने वाला तो बस कह के चला जाता है, लेकिन क्रोध किस पे हो रहा होता है, सिर्फ अपना खून जल रहा होता है और कुछ नहीं हो रहा होता है। हम्म। हम्म, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। हम्म, मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन, कृतज्ञता, सिखा रहे होंगे। मतलब अब ये फॉरेन कंट्री की लिखी हुई है, जहाँ पर बहुत इजी है कि डिवोर्स हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि ये भी हो सकता है कि हम किसी के साथ रह रहे हैं हमारे इंडिया में, और हमारा उससे अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, हस्बैंड से या वाइफ से। तो आप किसके लिए कृतज्ञ हो सकते हो? आपके जो बच्चे हैं, भाई बच्चे तो आपके दोनों से ही हुए हैं। तो आप उसको देखकर, उन बच्चों की शक्ल को देखकर देखिए कि ये बच्चे तो हमारे को उसी ने दिए, तो इसके लिए ही कृतज्ञ होइए। आपके पास कुछ तो है कृतज्ञ होने के लिए। आप सोच रहे हो कि कुछ भी नहीं है, इसने क्या किया, मेरी तो लाइफ को हेल बना दिया, मेरी लाइफ को तो उसने बर्बाद कर दिया, मैं तो बस रह रही हूँ उसके संग, या वो आदमी कह रहा है मुझे तो बस रहना है क्योंकि मेरे बच्चे। तो बस बच्चों के कारण ही आप ग्रेटिट्यूड ढूंढिए। कुछ ना कुछ तो चीजें उसमें होंगी, उस पर्सन में, जो कि ग्रेटिट्यूड के काबिल होंगी। तो आप वही ढूंढिए। अपना रिलेशनशिप, क्योंकि आप जब संग में रह रहे हो, किसी के संग रह रहे हो, और फिर भी उसके संग नेगेटिव फीलिंग बार बार डाल रहे हो, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? अपने दिल से पूछ के देखिए। या तो फिर आपका ये है कि जैसे फॉरेन कंट्री में डिवोर्स ले लेते हैं, तो आप मूव ऑन कर जाइए। अगर आप जब मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, तो जिसके साथ रह रहे हो उस रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना के चलना है। क्योंकि जब तक आप रिलेशनशिप नहीं अच्छा बनाओगे, कहीं ना कहीं आपको वो टीज करता रहेगा, जब तक करता रहेगा जब तक वो सही नहीं होगा। अगर वो सही नहीं है, तो आपका अब टाइम है कि अब आप उसको बिल्कुल ठीक करिए। क्योंकि जब तक आप वो रिलेशनशिप नहीं सही करेंगे, आपको एक क्या होता है ना, हैप्पीनेस वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। और हमें तो हैप्पी होने, इस दुनिया में हमें तो हैप्पीनेस चाहिए। हम आई इस दुनिया में हैप्पीनेस के लिए और प्यार के लिए हैं, जो अपनी प्यार वाली भावना को जगाने के लिए हैं। तो हम इसीलिए आए हैं। तो जब तक हम ये सब चीजें को, रिलेशनशिप को फॉरगिव नहीं करेंगे, उसी रिलेशनशिप में से अच्छाइयां नहीं ढूंढ के लेकर आएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं जीवन में। तो ये जो चैप्टर है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, जो हमारी रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करेगा। अब वो जो रिलेशनशिप है, मान लीजिए आपका हस्बैंड से सही नहीं है, तो फिर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को आप दीजिए ग्रेटिट्यूड, अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए। जब आप ये करेंगे तो आपका रिलेशनशिप वाकई अच्छा होने लगेगा। वो क्या होता है ना, एक रिलेशनशिप से वो चेन बनी होती है, वो दूसरे पर आता है ना। तो पहले सोर्स को सही करिए, है ना। हस्बैंड से सही करने से पहले मदर इन लॉ को ग्रेटिट्यूड दीजिए, फादर इन लॉ को ग्रेटिट्यूड दीजिए। क्योंकि आपको हस्बैंड से कराना है, ऐसे ही आपको अगर वाइफ से कराना है तो उसकी मदर इन लॉ, मदर और फादर को दीजिए, और अपने भी पेरेंट्स को, दोनों, चारों को ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। तो ये होता है कि जब यहाँ तो, क्योंकि
ये रोंडा बर्न की जो हस्बैंड थे, वो उन्होंने डिवोर्स दे दिया था, तो वो उसमें से ग्रेटिट्यूड ढूंढ रही हैं कि मैं अपने हस्बैंड को इसलिए ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ कि मैं अपने बच्चों के कारण। तो इस तरह से हमें भी बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी उस ग्रेटिट्यूड, मतलब उस रिलेशनशिप में जिसमें हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। हाँ जी। या यद हम्म। या किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उभरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करता है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मतलब आपका जो कृतज्ञता की जो ये जादुई डोर है, अगर आप इसको पकड़ेंगे और आप कोई भी ऐसा, मतलब दर्द वाला रिश्ता है आपका, या कोई भी ऐसा रिश्ता है जिसमें आपको कोई धोखा मिला या परेशानी हुई, तो अगर आप ग्रेटिट्यूड उसमें भी देंगे, तो आपका वो क्या होगा ना, वो जो एक हैप्पीनेस वाली स्टेट में चले जाएंगे, और आपका जो दुख है, दर्द है, वो कम हो जाएगा, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और वो धीरे धीरे हमें कम करना है, मतलब कम क्या, हमें वो जब भी कभी हम ऐसे सोचे ना, जैसे आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जैसे मुझे, जब मैंने ये चैप्टर पढ़े 2-3 बार, तो मुझे तो कोई याद ही नहीं आया कि जिसने मुझे कोई धोखा दिया, क्योंकि मैंने जहां भी ऐसा हुआ लाइफ में, कुछ हुआ होगा जो लाइफ में मेरे, तो वहां पर मैंने बिल्कुल ही क्लियर कर लिया कि नहीं, मुझे कोई ऐसा चीज हुई नहीं है। तो आपको इतना लेवल तक लेकर आना है कि लाइफ में, मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि अच्छा आपको किसी ने धोखा दिया या आपकी लाइफ में कभी किसी ने ऐसे परेशान किया, तो आपको याद ही नहीं आए, कि आपको याद ही नहीं आए कि हाँ, कि मैं किसको बोलूं। तो इस तरह से हमें सबको माफ करके चलना है, कि आपको याद ही भूल जाए कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी था कि जिसको मुझे माफ करना है। तो जैसे मैंने ये सोचा कि मैं किसको लिखूं, तो मेरे पास कोई है ही नहीं जिसके लिए मैं लिखूं, तो इस तरह से आपको बिल्कुल उस चीज को भूल जाना है। दिल से, दिल से जो भी आपके संग कुछ ऐसा हुआ, उनको पूरी तरह से दिल से माफ कर देना है। तब आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक और बढ़िया चेंज आएगा, जो हम ये जर्नी में चल रहे हैं, तो उससे भी ज्यादा बेटर हम एक और पेडिस्टल हाई उस पर चले जाएंगे। हाँ जी। मेरे माता पिता को पहली नजर में एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा, और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। ये अपनी माँ के बारे में बता रही हैं, रोंडा बर्न। ये बोल रही है कि जब उनके फादर की डेथ हो गई, तो मदर को बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरा जीवन बिल्कुल ही खत्म हो गया। फिर उन्होंने ये जो हमारा ग्रेटिट्यूड का स्वर्णिम धागा पकड़ा, और उन्होंने वो सब याद किया कि क्या क्या उनके साथ अच्छा हुआ, क्या क्या रखा, मतलब उनके संग कैसी यादें रही। तो उनका क्या हुआ कि, और वो अपने काम में भी बिजी हो गई, तो सब चीजों से उनका एक बहुत अच्छी लाइफ आने लगी, और उनको पता चल गई कि ये जो कृतज्ञता की जादुई शक्ति है ना, वो कितनी अच्छी है, और उनके जीवन में दोबारा खुशियां आने लगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में भी कोई हमारा नियर एंड डियर वन चला जाता है, तो हमें एक बार तो ऐसा लगता है कि जीवन सारा खराब हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन क्या है ना, जब हम उस पर्सन से जुड़ी यादें और कृतज्ञता महसूस करेंगे और बार बार उसको ग्रेटिट्यूड देंगे, तो आपके लाइफ में धीरे 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 वो खुशियां आने लगती हैं। वो अच्छी मेमोरीज फिर ज्यादा आती हैं बजाय बैड मेमोरीज के। तो ये भी एक तरीका है ग्रेटिट्यूड देकर, कि आप उस पर्सन को एक, क्या कहते हैं ना, एक नमन कर रहे हैं, उसकी खुशियों में आप उनको एक अच्छी तरह से याद करना चाह रहे हैं, ना कि आपको ये बार बार उसको ये याद दिलाया जा रहा है आपको कि नहीं नहीं, बहुत दुखी हो आप, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास तो इतनी सारी यादें हैं।
तो वो सब चीजें आप जब याद करते हो, सोचते हो, तो आपका जीवन और खुश होता चला जाता है और ग्रेटिट्यूड में आप भरते चले जाते हो। हाँ जी, हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। ऐसा कोई मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है। अब इसमें क्या करना है, जो हमारा कल का असाइनमेंट है उसमें ये है कि आपको एक पर्सन भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकते हैं जिनके संग आपकी लाइफ में कोई परेशानी रही हो, है ना? या प्रेज़ेंट में परेशानी है, या वो आपको कोई परेशानी करके चला गया, है ना? वो उसको पता भी नहीं है कि मैं आपको कोई धोखा देके गया, या आपको आपका कोई ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक किसी से रिलेशनशिप चला और उसने आपको धोखा दे दिया और वो चला गया। या फिर ऐसा हो सकता है कोई पार्टनर हो आपके बिज़नेस का, उसने आपको धोखा दिया और वो चला गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा हो जिसने आपको बहुत परेशान किया और वो आपको छोड़कर चला गया, या हो सकता है आपका हस्बैंड या वाइफ हो जो आपको छोड़ के चली गई। तो ऐसा भी हो सकता है कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो, है ना? या फिर हो सकता है कोई प्रेजेंट रिलेशनशिप हो जिसमें आपका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो कोई भी इस तरह का रिलेशनशिप लेंगे जिसमें आपका बहुत ट्रॉमा या कोई बहुत परेशानी वाली चीज है जो कि आपसे सही नहीं हो पाई, या आप चाहते हो कि अब वो मेरे जीवन में से निकल जाए, वो बातें, वो यादें, है ना? मैं अब मैं उसका भार सह नहीं पा रही हूँ या सह नहीं पा रहा हूँ, या कभी-कभी आप ये सोच रहे हो कि मैं तो उस चीज़ को भुला चुका हूँ, लेकिन आप भुला नहीं पाए हो क्योंकि आपके बार-बार वो ज़हन में अभी भी आप जब ये चैप्टर रीडिंग हो रही है तो भी आपके ज़हन में वो बार-बार वो पर्सन आ रहा है, तो यानी कि आप नहीं भूल पाए हो उस पर्सन को। तो हमें उससे वो वाला पर्सन चूज़ करना है जो हम बार-बार हमारी लाइफ में ये दिमाग में आ रहा है कि हाँ, ये पर्सन है जिसको मेरे को मुझे माफ़ करना है, या मेरा इसने बहुत खराब किया, तो और आपको ये भी आ रहा है मैं क्यों करूँ माफ़? मैं क्यों करूँ माफ़? मैं क्यों कर सकता हूँ? पर आपको करना है, क्योंकि आपको दोबारा से वो चैप्टर शुरू नहीं करना है अपनी लाइफ में। दोबारा से आपकी नेक्स्ट बर्थ में वो आप नहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो पर्सन आए और फिर वही चैप्टर शुरू हो कि अब आप धोखा दो और वो फिर ऐसे तरह से करे। तो आपको वो रिपीटेडली कर्म नहीं बनाने हैं आपको इसी लाइफ में, और आप जब इसी लाइफ में उसको जब माफ़ कर दोगे तो जो एक एलिवेशन वाली जो फीलिंग होगी, जो अच्छी वाली फीलिंग होगी, उसका भी एक अलग ही मज़ा है। तो वो भी आप एक बार करके देखिए, जो आपको अंदर से दिल से जो रिलीफ मिलेगा, और एक क्या हो ना स्ट्रेस जो स्ट्रेस आप उस लेकर जी रहे हो, वो भी खत्म होगा, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये वाली एक्सरसाइज़ ज़रूर करिएगा, ज़रूर। हाँ जी। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थिति पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वो वहां पर मौजूद होंगे। अब क्या था कि हमारा मान लीजिए कोई पर्सन था जिससे हमारा रिलेशनशिप बिगड़ गया, या अब वो तो बिगड़ के चला गया, तो कभी तो उससे संबंध अच्छा रहा होगा, है ना? तभी तो वो आपकी लाइफ में आया, है ना? या आई, तो आपसे कभी तो उसके अच्छे मधुर संबंध रहे होंगे, तो उनको उस संबंध को जब जैसा अच्छा था तो तब का समय याद करके ही ग्रैटिट्यूड दे दीजिए कि हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया। या जैसे मान लीजिए आपका कोई पार्टनर था, तो हम लोगों ने बहुत अच्छा बिज़नेस का कोई सेटअप किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छा इन्वे दोनों ने मिलके इन्वेस्टमेंट किया। तो जो जब पहले का जो टाइम है उसी को याद करके आप कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड मिल ही जाएगा। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से तो ग्रैटिट्यूड मिल ही नहीं रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में ही कुछ ग्रैटिट्यूड देख लीजिए कि हाँ, वो अच्छा दिखता है या दिखती है, या फिर उसका चलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, या उसका बोलने का स्टाइल अच्छा है। तो कुछ भी कुछ ना कुछ तो आपको पॉइंट्स मिल ही जाएँगे जो आप जिसके बारे में आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। हुँ। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो कि अ,
मतलब ये क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये मैं तो गलत था ही नहीं, वो ही गलत था, अभी भी आपके मन में यही विचार आ रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको अपने लिए करना है ये, अपने लिए जो हमें जो दूसरे को फॉरगिव करना है वो हमारे अपने लिए, अपने बेटरमेंट के लिए। तो उसका कैसे करना है कि आपको जरूरी नहीं है वो सामने ही हो, बस उसको इमेजिन करके करना है कि हाँ वो सामने है और मुझे उसको अब माफ कर देना है, मुझे उसके बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोलना है। जब मैं अच्छा देखूंगा और फिर ये भी याद करूंगा कि उस पर्सन के कारण मुझे अपनी लाइफ में क्या ग्रोथ मिली, क्या क्या चीजें मुझे समझ में आई जो मैं अब आगे से गलती नहीं करूंगा या करूंगी। तो कई चीजें हमें बहुत सारी ये चीजें सिखा के भी जाती हैं कि मान लीजिए एक आपको पार्टनर ने धोखा दिया तो आपको बहुत सारी चीजें पता चली कि मैंने यहाँ अकाउंट्स में मैंने ध्यान नहीं दिया अपने बिजनेस पर, तभी तो मैंने उस पर भरोसा कर लिया, इसलिए अकाउंट्स में उसने फ्रॉड कर लिया। या मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में था तो आप उसकी बात बहुत ज्यादा मानते गए, बहुत ज्यादा डीप उसमें इन्वॉल्व होते गए और आप उसकी हर चीज को ना मतलब उसने एडवांटेज उठा लिया, उसने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, फिर आपको बहुत टाइम के बाद याद आया, तो आपको ये समझ में आएगा कि कभी भी अब मैं नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाऊं तो मैं अपने को फॉर ग्रांटेड ना लेने दूं। तो ऐसी सी चीजें हमें बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ इस तरह के जो संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, वो सिखा के ही जाते हैं, वो सिखा के ही जाते हैं और उनसे आप कुछ बहुत कुछ ऐसा सीखते हो जो आपकी लाइफ में आगे आपको सतर्क कर देते हैं। तो वो सब चीजें भी ढूंढनी है कि उस लाइफ से क्या क्या, उस पर्सन से क्या क्या मिला, तो उससे आपसे सीखा, उससे आपने क्या क्या सीखा। तो ये सब चीजें हमें ढूंढनी है, ठीक है ना। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमें पता करना है कि क्या क्या हमने उस रिलेशनशिप से जो भी था उसे पता चला। इस संबंध में सोना छिपा होता है। हम्म। मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ठेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। अब इतना अच्छा उन्होंने बोला है कि हर संबंध में सोना छिपा होता है, और कोई जो खराब संबंध रहा है ना उसमें भी होता है, बस क्या होता है ना हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि इतना हमने टॉर्चर या मेंटल वो स्ट्रेस झेला, तो आप क्या होता है ना सब चीज बंद हो जाती है, आपका दिमाग और आपकी सोच ना वो सोचना ही बंद कर देती है, जो उसकी थोड़ी बहुत अच्छाइयां भी होती हैं, है ना, वो भी आपको फिर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि एक गलती उसकी वो 100 अच्छाइयों पे भारी पड़ जाती है। या मान लो 10 उसने गलतियां करी तो उसकी जो 10 अच्छाइयां हैं उस पर वो पर्दा डाल देती है। तो जब हम अपने को माफ कर देते हैं ना, हम भी तो गलतियां करते हैं, तो हम अपने को भी तो माफ कर देते हैं फटाफट कि अरे वो फिर, और फिर हम इतनी सारी वो उसके लिए एक्सक्यूज भी दे देते हैं। मैंने ना पता है उसको इसलिए गलत बोल दिया, अपना दिमाग ही मेरा बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि अरे मैंने तो उसको इसलिए जोर से बोल दिया क्योंकि पता है उसने कितनी बार मेरे से गलत बोला था, तो मैंने इस बार जोर से बोल दिया। तो अपना सेल्फ टॉक में आप सही कर रहे हो, अपने को सही कर रहे हो, है ना, अपने को सही कर रहे हो। तो आप सामने वाले को क्यों नहीं सही करते हो, सामने वाले को क्यों हमेशा गलत 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 सोचते रहते हो, जब अपने को आप हर बात पे सही कर रहे हो। तो मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मैं तो इस तरह से ही बोलूंगी, मैं तो इस तरह से ही बोलूंगा। तो सामने वाले का क्यों नहीं सोचते हो कि सामने वाले का भी तो अपना नजरिया है, वो भी तो बोलेगा, वो भी तो अपनी तरह से रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा, तो आप क्यों अपनी तरह से ही हर चीज सोच लेते हो। तो ये सब चीजें भी सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर संबंध एक सोना है। जो आपका प्रेजेंट में रिलेशनशिप चल रहा है और उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज्यादा काम करेगी। उसके लिए आपको, ये तो उन्होंने एक बार कहा है, आप डेली करिए ये एक्सरसाइज। कोई प्रॉब्लम आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में चल रही है तो उसके लिए ये वाली जो एक्सरसाइज जो आज ये बता रही है वो आपको डेली करिए 8-10 दिन। आपको वाकई बहुत दिल से भी बहुत सुकून मिलेगा और वाकई कोई रिलेशनशिप में भी चेंज आएगा। तो ये खुदाई की तरह से है, खुदाई करना है वो रिलेशनशिप में, मतलब जैसे सोने की खुदाई है ना, खुदाई करने जाते हैं तब थोड़ा बहुत, इतनी बड़ी खुदाई में जरा सा, मतलब मान लीजिए इतनी बड़ी हम जब खुदाई करते हैं तब हमें 5 ग्राम या 10 ग्राम तक सिर्फ सोना मिलता है। तो उतनी बड़ी खुदाई है कि आपको खुदाई करनी है और रिलेशनशिप को ढूंढ के लाना है कि उसमें क्या क्या अच्छाइयां हैं। नाम। अब ये कैसे हमें लिखना है ये बताया है आगे, है हाँ ना। कि हाँ, नाम। कि मैं, नाम। हाँ, हाँ, के लिए हूँ। मतलब नंबर फर्स्ट, 1। फर्स्ट हमें नाम लिखना है कि जो भी पर्सन है उसका नाम लिखना है, और मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। हम्म। नंबर 1। हम्म। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है इसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ।
अब क्या है कि वो नंबर अब क्या है, ये हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ना इसमें बस वो ये बता रही है कि उसके जो एक्स हस्बैंड था, तो उसके लिए वो कृतज्ञ क्यों है। हो सकता है रोंडा बर्न को भी थोड़ी सी उससे कुछ प्रॉब्लम रही हो, तभी तो रिलेशनशिप टूटा होगा। तो अब वो उसको कैसे माफ कर रही है, कैसे माफ कर रही है, उसने तरीका बताया है कि कैसे उसने अच्छाइयां ढूंढी, जो उसका एक्स रिलेशनशिप था, जो भी उसका हस्बैंड था, उससे उसने उसमें से अच्छाइयां ढूंढी। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। नंबर 3, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। नंबर 4, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए धन्यवाद। नंबर 5, पॉल, हमारे हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। नंबर 6, पॉल, आप दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। नंबर 7, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे यत्न किए थे। नंबर 8, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए। नंबर 9, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने बने रहना चाहते हैं। दीदी स्क्रॉल कीजिए। नंबर 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ जो उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ आपके लिए वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। अब ये देखिए कि रोंडा जो बर्न है, उनके जो एक्स हस्बैंड है, उन्होंने इतने सारे पॉइंट अपने हस्बैंड के लिए अच्छे अच्छे निकाले, और जब उनका कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी तभी तो, मतलब जो उनका कुछ भी उनके लाइफ में चैलेंज आए होंगे, तभी उनकी लाइफ में उनसे रिश्ता टूटा। लेकिन फिर भी उन्होंने इतने सारे 10 पॉइंट निकाले जिनके बारे में उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया। क्योंकि जिससे भी हमें जो रिलेशनशिप जो हमें फॉरगिव करना है, वो उस तरह से ही, जैसे इन्होंने रोंडा बर्न ने 10 पॉइंट निकाले अपने एक्स हस्बैंड के बारे में, ऐसे ही हमें जो भी हमारा रिलेशनशिप, जिससे हमारा कुछ अभी प्रेजेंट में खराब चल रहा है, या पुराना किसी ने हमें धोखा दिया या परेशान करके चला गया, तो इस तरह से हमें 10 ग्रेटिट्यूड देने हैं, और उनकी कुछ ना कुछ अच्छाइयां ढूंढकर इस तरह से हमें ये असाइनमेंट करना है। हाँ जी मैम, आगे। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु पर पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके जीवन को ही नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। अब उन्होंने ये और एक संग में ऐड कर दिया है कि जब तक आपको ये ग्रेटिट्यूड, अगर आपको 1 दिन करना है, 2 दिन करने हैं, 3 दिन, जब तक आपकी लाइफ में वो पर्सन की बिल्कुल आपने उसको फॉरगिव नहीं कर दिया है, तब तक ये करते रहना है असाइनमेंट। क्योंकि आपको वो निकालना है, जो गुबार आपके अंदर भरा हुआ है उस पर्सन के अगेंस्ट, वो निकल जाना चाहिए। वो जो दुख है, जो कहीं ना कहीं परेशानी है उस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में, जो बार बार आपका दिमाग उधर चला जाता है, और बार बार आप ये सोचते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों हुआ, तो वो इस लाइफ में ही हमें निकाल के जाना है। और वो जो डिस्कॉर्ड जो आपकी लाइफ में चले आई है, और जो एक उलझन सी आपकी लाइफ में रहती है उस पर्सन के कारण, तो वो आपको यहीं पर हमें डिसॉल्व करके जानी है, यहीं पर हमें उस चीज से सब चीजों को हटा के जाना है। और जब तक ये हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इस वाली एक्सरसाइज की, जब तक हम वो वाली जो गांठ है वो खोल ना दें, वो तब तक हमें ये करनी है, ये एक्सरसाइज। हाँ जी, आगे चलेंगे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए
केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। अब इन्होंने वही बात कही है जो बार बार रिपीट करी जाती है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप दो लोगों के कम्युनिकेशन के कारण ही सही होगा, पर ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप सिर्फ एक आदमी की अच्छी भावना, अच्छी फीलिंग से भी सही हो जाता है। बस आपको फीलिंग, ये सब फीलिंग का जो हमें इस दुनिया में जो ये हमारा जो भी चल रहा है ना, वो सब फीलिंग का कमाल है। जिस तरह की फीलिंग आप रख रहे हो, आपकी लाइफ वही बन रही है। आपने कंटिन्यूस किसी रिलेशनशिप में बैड फीलिंग दी, तो वो बैड ही होएगा। वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई खराबी, कोई ना कोई परेशानी आ ही जाएगी। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब आपका रिलेशनशिप सही करना है, तो आप दूसरे इंसान का वेट मत करो कि वो आएगा तब ठीक होएगा, उसके स्वभाव में बदलाव आएगा तब ऐसा होएगा। आपको अपने को बदलना है, सिर्फ अपने को बदलना है। सिर्फ आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि जो ये मेरा रिलेशनशिप है, ये कैसे ठीक नहीं होगा, ये मुझे इस जन्म में ही ठीक करना है। अगर आप उसको चाहते हो ठीक करना, आप चाहते नहीं हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि वो मेरा रिलेशनशिप ठीक हो, तो फिर आपको आपको ही कदम उठाने हैं, सामने वाला कुछ नहीं करेगा। और आपके कदम उठाने से ही वो सब कुछ सही होगा। उसके लिए सबसे पहला काम है ग्रैटिट्यूड देना। जब आप ग्रैटिट्यूड दोगे उस पर्सन को, उसकी अच्छाइयों को देखना शुरू कर दोगे, और उसकी जो भी उसकी जो कहते हैं ना, जो उसकी थोड़ी बहुत वीकनेस है या उसमें कुछ जो कमियां हैं, उसको निग्लेक्ट करना शुरू कर दोगे, और जो अब उसकी अच्छाइयां ढूंढना शुरू कर दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो रिलेशनशिप अच्छा होने लगेगा। क्या होता है कि हमारे साथ कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन उस पर्सन की एक गलती या एक उसके जोर से बोलने बोलने पर ही आपकी वो जो सारी दुनिया भर की जितने भी ग्रेटिट्यूड है आपके सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आप फिर इतना नेगेटिव उस चीज को दे देते हो, क्योंकि अगर आपने एक नेगेटिव बात सोची, तो आपने जो 10-15 दिन से जो ग्रेटिट्यूड देते आए हो ना, वो भी सब खत्म हो जाएंगे। आपको सोचना ही नहीं है। अगर आपसे किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ कह दिया, तो फिर आप उसको इमीडिएटली, जो मैंने तरीका बताया है, कि आप किसी और चीज को ग्रेटिट्यूड दीजिए। अगर आपको किसी के लिए नेगेटिव विचार आ रहा है, तो आप किसी और चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। और वो चीज जो रिलेशनशिप सही करना है, वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे 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 विचार करके ही आप वो रिलेशनशिप सही कर लोगे। आप 10 लोगों से कहना छोड़िए कि मेरा ये रिलेशनशिप इससे खराब चल रहा है, या आज इस पर्सन ने, आपने फोन उठाया फटाफट, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, फोन उठाया, फ्रेंड को फोन किया, मम्मी को फोन किया, इसको फोन किया, देखा उसने ऐसे बोल लिया, उसने ये मुझे ऐसा किया, आज उसने ऐसा किया। नहीं, ये सब करना ही नहीं है। क्योंकि आपको तो उसके साथ रहना है, ना तो फ्रेंड को रहना है, ना मम्मी को रहना है, आपको ही रहना है। तो आप उसे खुद ही तो सही करोगे। तो खुद कैसे सही होगा? जब आप उसमें ग्रेटिट्यूड लेकर आओगे, जब आप उसमें अच्छाइयां ढूंढोगे। तो जो प्रेजेंट रिलेशनशिप में इस तरह से सही होगा। जो आपके चले गए, जो आपको ऐसा किसी ने धोखा दिया, या वो चले ही गए हैं और आपकी लाइफ में नहीं है, उनमें भी ग्रेटिट्यूड ढूंढना है और उनको भी माफ कर देना है। जिन्होंने आपको कुछ भी ऐसा परेशान किया या आपकी लाइफ में ऐसा किया जिससे आपको लगता है कि मेरी लाइफ कहीं परेशानी में चली गई, या उससे कुछ परेशान हो गई, तो उसको उसमें भी ग्रेटिट्यूड ढूंढना है और उनको भी माफ करना है। हाँ जी मैम, यही था। जी हाँ। हम्म। एक सेकेंड। हम्म। कहाँ से? यदि आप किसी यही है। नहीं, यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रभाव महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बहता बनता देखेंगे। मतलब अगर आप अब कोई पुराना संबंध है ना, जिसके बारे में मतलब वो टूट चुका है या खराब, मतलब चला गया है, वो है नहीं लाइफ में, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो दुख देके गया, कुछ ऐसा दिमाग में आपको ऐसी चीज छोड़ गया कि आप अभी तक उसको याद करते हो और अपने को कोसते हो कि ये क्यों मेरी रिलेशनशिप इससे हुआ, या क्यों मेरी ये लाइफ में पर्सन आया और मुझे ऐसा धोखा देके गया। तो वो भी जब आप इसको फॉरगिवनेस करोगे और ये ग्रेटिट्यूड ढूंढोगे, तो वो सब चीजें भी खत्म होने लगेंगी और आपको बहुत शांति और बहुत खुशी महसूस होने लगेगी। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। हम्म। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। अब आगे भी यही याद रखना है कि कभी भी ऐसा किसी हमारे जो प्रेजेंट रिलेशनशिप में कभी ऐसा कुछ होता है, तो हमें ग्रेटिट्यूड ही ढूंढना है सामने वाले में। सामने वाले को हमें ग्रेटिट्यूड ही देना है। उसके कुछ भी, मान लीजिए आज आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और आगे एकदम जाकर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें कोई चैलेंज आ जाता है कि लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आपको तुरंत
ग्रैटिट्यूड का ही सहारा लेना है। ग्रैटिट्यूड उसको उस पर्सन में आपको अच्छाई ढूंढनी है। नो डाउट आपकी उस समय लड़ाई हुई, लेकिन अपनी भावना मत बदलिए, अपनी फीलिंग प्यार वाली और अच्छी वाली रखिए। उससे वो क्या होता है ना, वो चीज आगे नहीं बढ़ती है। जब आपकी कोई, मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने भी कुछ कह दिया उसी समय खत्म करिए, उसको आगे मत बढ़ाइए। फिर क्या होता है, गुस्सा हो गए, रात में बात नहीं कर रहे हैं, बिना बात करे सो रहे हैं, बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, बच्चा मम्मी से बात नहीं कर रहा है या फादर से बात नहीं कर रहा है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर वो लेकर आइए कि नहीं, मुझे तो रात में ही सब सुलझा के सोना है। कभी भी रात बिना सुलझाए अपने प्रॉब्लम्स को मत सोइए। आपसे नहीं हो रहा है तो आप फीलिंग ही देते रहिए, अच्छी अच्छी फीलिंग देकर सोइए। आप नहीं सुलझा सकते हो, सामने वाला नहीं तैयार है सुलझाने के लिए, तो आप अच्छी फीलिंग दीजिए। आप ये मत दिमाग में लगाइए कि नहीं नहीं आपने भी दिमाग लगाया, वो तो आया नहीं मनाने के लिए, मैं तो इतनी बार गई मनाने के लिए, वो तो उसने किया नहीं, मैं ही क्यों करूं, मैं ही हर बार पहल करती हूँ। नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छी फीलिंग रखनी है। अपनी डायरी पेन लेकर बैठ जाइए, अच्छा अच्छा उसके बारे में लिख डालिए, क्योंकि आपको उससे रखना है ना, रिलेशनशिप तोड़ना तो है नहीं, तो आपको ही पहल करनी है। तो इसलिए इस तरह से हम लोग तरीके हैं कि हम कैसे अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, नंबर एक, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब आपको वही 10 ग्रेटिट्यूड तो अपने अलग से लिखनी ही है, जो आप लिख रहे हैं, मैजिक रॉक वाली एक्सरसाइज करनी है, ये तो हमें रोज करना ही है। उसके अलावा कल हमें क्या करना है कि जो संबंध हम चाहते हैं, जो टूट गया है, जो अब है भी नहीं, जो टूटा हुआ ही है, उसमें जो हमारा एक, उसमें दिमाग उसमें लगा रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ और उसने मुझे धोखा दिया, तो उसके लिए कोई भी एक चुनेंगे कल हम, है ना, जिसमें हमें, जो कि हमारे दिल में कुछ बैठा हुआ है, उसके प्रति कुछ गलत भावना है या गुबार बैठा हुआ है, उसको लेकर बैठे हुए हैं हम इतने सालों से, तो उसके लिए 10 चीजें निकालेंगे जो इसके लिए हम फील करेंगे ग्रेटिट्यूड। या कोई प्रेजेंट रिलेशनशिप है, कुछ भी हो, कोई भी समस्याग्रस्त चीज है, अभी तक जो हमने ग्रेटिट्यूड दिए रिलेशनशिप पे, वो अच्छे वालों को दिए थे, है ना, 3 लोग उनको दिए थे, 3 लोगों को जो हमारी लाइफ में किसी ने बहुत अच्छा किया है, उनको याद करके हमने किया था। एक बार हमने किया 3 लोगों के लिए जो हमारी लाइफ में अच्छा करते हैं। तो अब हमें ऐसा देना है जिनसे हमारी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है या जो हमें प्रॉब्लम देके चले गए, उस एक रिलेशनशिप को ढूंढना है। और इस तरह से लिखना है, उसका नाम लिखेंगे पहले, जो भी पर्सन है, जैसे XYZ, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं आपकी हंसी के लिए कृतज्ञ हूँ, आप बहुत अच्छा मुस्कुराते थे इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। मतलब कुछ भी आप ग्रेटिट्यूड में कोई भी 10 पॉइंट्स लेकर आएंगे और वो लिखेंगे। मेरे ख्याल से आपको सबको असाइनमेंट समझ में आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना है तो पूछिए। दीदी असाइनमेंट तो समझ में आ गया, लेकिन ऑनेस्टली ये बहुत हाँ। डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि हम ऊपर से कह देते हैं लेकिन इंटरनली उस चीज हम्म। को करना मुझे नहीं लगता मेरे लिए तो एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा। ऑनेस्टली हाँ। बोल रही हूँ मैं, हाँ। मेरे लिए एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, ये ऐसा लगता है हमें कि नहीं है पॉसिबल, लेकिन पता है गुंजन जी, वो हमारी, मतलब आप ये सोचिए कि आपके लिए अच्छाई के लिए, ये हमारी किसी और की अच्छाई के लिए नहीं है ना, क्योंकि आपने कुछ ऐसा उनके लिए अंदर, कहते हैं ना, जहर हो जाता है, ये जहर बन जाता है धीरे धीरे, जो ये फीलिंग है ना अंदर जहर की तरह से काम करती है। तो वो जहर को जब तक आप निकालोगे नहीं, वो कहीं ना कहीं आपको अंदर अंदर जला रहा है ना। जहर आप जब पीते हो तो क्या होता है ना, तो आप जब वो इस तरह इनफैक्ट से, इतना हर्ट हो चुके होते हैं हम लोग अंदर से हाँ। कि उसका सोच के ही मैं लिटरली, मेरी आंखों में आंसू हैं कि मैं कैसे उसको ग्रेटिट्यूड दूं हाँ। हाँ। उस पर्सन को कि जिसने मेरे साथ इतना गलत किया है। है ना, तो वो क्या है ना, आप क्योंकि आप आंसू हैं, इसका मतलब है आप अंदर से कहीं जल रहे हो, है ना, वो जलन है आपको अंदर से ना। तो आपको वो विष पी रहे हो, तो आपको तो अमृत पीना है ना, आप विष थोड़ी पीना है, आपको आपको तो अमृत पीना है।
आप उसने जो भी किया, लेकिन आपको उसमें से निकालना है, आपको कुछ भी उस पोजीशन में से निकलना है, उस फीलिंग में से निकलना है, क्योंकि जब आपके अंदर इतना वो भरा हुआ है ना, तो वो आपको निकालना बहुत जरूरी है, बहुत लेकिन जरूरी। मैं चाहती हूँ, बहुत दिल से चाहती हूँ कि मेरे अंदर से निकले, लेकिन मैं इतना आई कांट हेल्प इट, मतलब मैं चाहकर भी हाँ, कभी कभी नहीं कर पाती, पर मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं ये सब चीज मेरे अंदर से निकल जाए, और मैं निकल जाना चाहिए, है ना। तो कल आप कोशिश जरूर करिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी हम उसको नहीं दे रहे हैं, मतलब वो तो चला गया, जो भी पर्सन था XYZ, वो तो चला गया, लेकिन हम क्या है, अभी तक जल रहे हैं। आप देखो, आप मुझसे बोल रहे हो, तो मुझे आपकी आवाज से ही फील हो रहा है कि आप अभी तक कितना उसको बार बार, मतलब कभी आपने 10 दिन में, 15 दिन में, या 1 महीने में एक बार तो उसको याद ही कर लिया है। और आप क्या होता है ना, वही ये फॉर्मूला है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो आपने क्या किया, उसको अपने अंदर ही आने दिया, बार बार आने दे रहे हो, बार बार रिपीटेडली आप उससे अपना कर्म जोड़ रहे हो। तो वो कर्म जोड़ना ही नहीं है ना हमें। जैसे हिंदी में अपना जो कहते हैं, अपने जो हिंदू माइथोलॉजी, कर्म जोड़ रहे हो आप, कर्म उससे बार बार उसका, वो तो करके चला गया, लेकिन आप उससे ज्यादा उससे नफरत कर रहे हो, है ना। तो आपने नहीं चाहते हुए भी हम अपने कर्म से जोड़ दे रहे हैं। उसे जोड़ रहे हो ना पर आपने, भाई उसको, भाई हम उसको गलत भावना दे रहे हैं, उसके लिए बार बार ये सोच रहे हैं कि वो गलत है, वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो आपने भी तो उसको उतना ही कर्म जोड़ दिया ना अपने, गलत बोल बोल के, गलत सोच सोच के, है ना। 10 लोगों से आपने बोला कि वो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों कर गया, तो आपने भी उसको इक्वली गलत कर दिया अभी तक, है ना। तो हमें वो कर्म को खत्म करना है, क्योंकि क्या होता है ना, ये हमारा एक चक्र है। जो भी हमारे रिलेशन मिले हैं ना इस जन्म में, जितनी भी चीजें हैं, वो हमारे पास्ट कर्म से है। मान लीजिए आपका जो बच्चा है, हो सकता है पिछले जन्म में आपका फादर रहा हो, है ना, या मदर रहा हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। या कोई, एक बार मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि एक मेड थी, वो अपने मतलब जो कोई नैनी थी, वो बच्चे को बहुत अच्छी तरह से रखती थी, तो नेक्स्ट जन्म में वो उसकी मदर बन के आई। तो ऐसा होता है कि हमारे ये जो आसपास के भी जो लोग मिल रहे हैं हमें, जैसे आप भी मिले जो हमारे सारे इस वर्कशॉप में, वो भी हमारा कहीं ना कहीं उनसे पास्ट कार्मिक रिकॉर्ड रहा होगा। तो आप जब किसी को नहीं भूलते हो, है ना, आपने किसी को ऐसा लगा, तो वो फिर दोबारा से आपकी लाइफ में आएगा नेक्स्ट जन्म में, और कुछ ना कुछ फिर उससे इस तरह का होगा। तो आप क्या चाहते हो, उससे आगे आगे जन्म में ये मेरा लाइफ में ये चक्र चलता रहे? नहीं ना। जब आपको इस लाइफ में ही उससे इतनी परेशानी है, तो नेक्स्ट लाइफ में क्यों चाहते हो कि वो लाइफ में आए और फिर से आपका वो चक्र शुरू हो, है हम ना। तो तो पॉजिटिव चाहते हैं है कि ना, पॉजिटिव हम तो, चेंज एक बहुत अच्छी स्टोरी राखी तुमने सुनाई थी ना एक बार, अच्छा वो कुछ वाली, हाँ, जो वो वाली जो वो लेडी की सुनाई थी मैंने, जो वो स्टेप वो बच्चा, थी, हाँ उसके साथ उसकी सौतन थी हाँ, वो मैं वो सुनाती हूँ। स्टोरी बहुत अच्छी है, वो शायद समझ में आ जाए। हाँ, देखिए मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, हाँ, रानू को याद आ गई, थैंक यू रानू। कि एक स्टोरी थी कि एक लेडी थी, तो उसका ना बच्चे की डेथ हो गई, है ना, बहुत यंग एज में, 7-8 साल का बच्चा था, उसकी डेथ हो गई। तो वो बहुत दुखी हो गई, वो बहुत ज्यादा, नेचुरल है किसी का 7-8 साल का बच्चा जब किसी की डेथ होती है, नेचुरल डेथ थी, तो डेथ होती है, तो वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ गई, और वो एक महात्मा जी के पास गई जिनको चमत्कार करना आता था। और उनसे जाकर बोलती है कि महात्मा जी, मुझे ना मतलब ये बताइए कि मेरे को एक बार मेरे बच्चे को मिलवा दीजिए, मैं चाहे कुछ हो जाए, मैं कुछ भी कर लूंगी, मेरे बच्चे से एक बार उसकी आत्मा से मिलवा दीजिए, मैं बस खुश हो जाऊंगी, मुझे बस उससे मिलवा दीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, वो कहते हैं बेटा तू परेशान होगी मत मिल। बोलता है नहीं, मेरा तो उससे मतलब रिश्ता ऐसा था, और मुझे एक बार उसकी आत्मा से मिलवा दो। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो उसकी आत्मा को बुलाते हैं, है ना, उस बच्चे की। तो वो माँ बहुत बिलख बिलख के रोती है, और उसको पकड़ के कहती है तू कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो वो जोर से झिटक देता है अपनी माँ को। वो कहता है कि तू वो ही है जो पिछले जन्म में मेरे पति को ले गई थी, वो पिछले जन्म में, वो, और जो उसकी जो माँ है, वो पिछले जन्म में दोनों वाइफ थी एक हस्बैंड की। और तूने मेरे हस्बैंड को मेरे से ले गई थी, तो मैं ऐसे ही रोई थी, जैसे तू आज रो रही है। जैसे तू आज रो रही है, मैं पिछले जन्म में ऐसे ही रोई थी, तो मैं तुझसे बदला लेने आई हूँ। हम तो अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं और हम उसके लिए रो रहे हैं, लेकिन वो हमें दुख देके गया, क्योंकि हमने पिछले जन्म में उसके साथ कुछ ऐसा किया था। फिर वो एकदम दिमाग में उसका एकदम आता है, फिर वो सोचती है कि नहीं, हाँ, मेरे ये पास जन्म का कुछ कार्मिक रिकॉर्ड था, कार्मिक अकाउंट बराबर था। कार्मिक अकाउंट था, तो वो इस जन्म में आया, है ना, इस जन्म में आया ना वो। तो वो कैसे आया कि मतलब वो बच्चे को, उसने तो सोचा ये मेरा बच्चा है, लेकिन वो बच्चा उसकी पिछले जन्म की, वो कहते हैं ना, वो क्या होता है, सौतन था।
और और अगर वो इस जन्म में बच्चा बन के नहीं आता तो शायद उसको इतनी तकलीफ नहीं होती। वो नहीं उस होती ना। लेवल ऑफ पेन जो उसको उतना देना था, उसको सहन करना था, वो तभी आता। हाँ, वो क्योंकि मतलब वो पेन इंटेंसिफाई होकर आता ही आता है, कोई वो भी चीज आता ही ब्याज के साथ आता है। आती है ना। ब्याज के हाँ। साथ आ गई वो, है ना, वो ब्याज के साथ आ गई। मतलब आपकी लाइफ में अगर आप उसी जन्म में माफ करके आते, अपनी गलती का एहसास करके आते कि मेरे से गलती हुई, उस पर्सन को भी माफ करके आते कि मेरे से आपसे गलती हुई, मैं आपके पति को ले गई और आपको मैंने सोचा नहीं कि इतना ट्रॉमा होगा, तो उसी जन्म में हम करके आते तो इस जन्म में फिर नहीं सहना पड़ता ना। तो इसलिए हमें माफ करना अपने लिए जरूरी है, दूसरे के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, कि हमारा फिर ये कार्मिक अकाउंट ना बने। कार्मिक अकाउंट हमें नहीं बनाना है, हमें इस जन्म में ही जो पर्सन है उसे माफ करके जाना है। तो कार्मिक वरना अकाउंट, जैसे इस जन्म में दीदी हम क्वेश्चन अपने आप से करते हैं ना, क्यों हुआ क्यों हुआ, हाँ अगले जन्म में फिर यही प्रोसेस हाँ, चलता जाएगा। फिर यही प्रोसेस चलता जाएगा। मान लीजिए किसी ने आपको अब धोखा दिया तो आप धोखा दे रहे हो, तो क्या आप ये बंधन चलाना चाहते हो, फिर उसी पर्सन से मिलना चाहते हो क्योंकि आपने अब उसको इतना इतना बोला कि तुम्हारा तो अगले जन्म में। और कई बार हम ऐसा करते हैं कि ना, कोई पर्सन होता है कि उसने हमारे साथ गलत किया है ना, फिर हम उसके लिए दिमाग में बोलते हैं इसके तो कर्म ही बताएंगे, इसका तो कर्म ही देखेगा। आपने थोड़ी लिखे कर्म, आप कौन होते हो, आप कोई रचेता नहीं हो किसी के कर्म लिखने की, है ना। आप अपने कर्म देखिए कि आप क्या लिख रहे हो, और आप ये शब्द तो निकालिए ही मत कि उसको भगवान देखेगा उसके कर्म बताएंगे, नहीं। वो भगवान सबको देख रहा है, वो आपके कर्म लिख रहा है कि आपने उसके बारे में ये बोला। तो हमें नहीं करना है, हमें तो किसी का लेखा जोखा करना ही नहीं है, हमें तो अपना लेखा जोखा फिर देखना है। सामने वाला माने या ना माने, हमें अपने आप को क्लीन करना है उसके हमें बाद तो ही। अपने आप को क्लीन करना है, हमें ये नहीं देखना है कि सामने वाले ने, हमें सामने वाले से कोई माफी की उम्मीद भी नहीं है कि वो हमें हम उसको माफ कर रहे हैं तो वो हमें आके ये बोले कि नहीं नहीं तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। हमें तो अपने लिए माफ करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा वो जो ये अकाउंट है फिर से हो। और हमें, जब हम माफ कर देंगे ना गुंजन, जब हम माफ कर देंगे किसी को, दिल से माफ कर देंगे ना, तो जो खुशी होगी ना, जो खुशी जो आएगी ना, वो अलग ही आती है, वो अलग आती है। राखी जी खुशी इसमें के है अलावा ना, ये अगर हम ये सोच इसमें कर है ना, कर रहे हैं कि वैरंग वैरंग बढ़ई, वेर से वेर बढ़ता है। ये हाँ हमारे जैन धर्म में आता है कि वैरंग वैरंग बढ़ई, यानी कि वेर अभी वेर किया, आगे फिर वेर करेंगे, दूसरा करेगा, फिर आगे वेर करेंगे, जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा। गुंजन जी, आप भी इसमें जैन है, समझाएंगी ये क्या बोल रहे हाँ, हैं। है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ सही कह रहे हैं। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग कभी कभी हम कुछ चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब अब आप जैसे दीदी बोल रही हैं कि हम ये सोचे ही ना कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो हर आदमी एफर्ट्स डालना चाहता है। है ना। जब हाँ अपने लिए करेंगे कि भाई हमें अपने को क्लीन करना है और आगे का हाँ अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करके जाना है, हाँ, हमें जाना ही तो है। हम शायद टाइम लगेगा, मैं फिर बोलूंगी मुझे तो टाइम लगेगा थोड़ा, नहीं, हाँ, टाइम लेकिन लगाइए। कोशिश बिल्कुल जरूर टाइम, करूंगी। हाँ, कोशिश जरूर करेंगे, टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि आप एकदम तो नहीं माफ कर सकते हो, है ना। क्योंकि आपने इतने दिन से वो जो गठरी है ना, वो गठरी लेके चले हो, तो वो गठरी धीरे धीरे ही खुलेगी, उसकी एक गांठ खुलेगी, फिर धीरे धीरे वो निकलेंगे उसमें से जो। इनफैक्ट दीदी उस पर्सन से, उस व्यक्ति से हमारा कोई टच भी नहीं होता है, कोई कुछ वो हाँ नहीं होता हाँ है, लेकिन फिर भी हम अपने आप में ही इतने परेशान हो रहे होते हैं चीजों को हाँ, लेके, बहुत तो ज्यादा। वो हेलो। उसको निकालना मैं है, वो ही निकालना राखी, है। हाँ जी हाँ जी। राखी, ये बताओ कि जैसे तुमने कहा कि हमको ग्रेटिट्यूड करना है, हमको उसको माफ करना है उस बंदे को, हाँ जी। तो वो माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया अंजलि, माइक माइक बंद हो गया आपका। हाँ, दोबारा बोलिए। हाँ, माइक, शायद कोई कॉल आ गया। हाँ हेलो। हाँ, माइक, हाँ बताइए। हाँ जी। हम उसको मन ही मन माफ कर सकते हैं ना, जैसे हम उसके पास नहीं जा सकते या नहीं कुछ ऐसी बातें। नहीं नहीं, उसको मत बोलिए, आपको लिखना है, सिर्फ लिखना है। और अपनी फीलिंग को, मतलब फीलिंग से माफ करेंगे हम। आप उसको पर्सनली जाके मत बोलिए कि मैं तुम्हें है माफ ना। करती हूँ, नहीं नहीं नहीं, लेकिन पर्सनली नहीं बोलना फीलिंग्स है। तो बिल्कुल ऑनेस्ट लानी पड़ेगी ना, कि हाँ, हम दिल से फीलिंग्स उस लानी चीज को पड़ेंगी, माफ ऑनेस्ट। करें, हाँ, ऑनेस्ट। बिल्कुल इसमें मुझे जो ऑनेस्ट समझ फीलिंग। में आया, लेकिन राखी, कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम वो चीज लिख रहे हैं और लिखते हाँ लिखते हमको वो चीजें याद आ गई जो उस बंदे ने हमारे साथ की है, तो हाँ, बहुत तकलीफ होती है, तो उसके लिए क्या करें। हाँ, उसके लिए हाँ, वो तकलीफ होगी, नेचुरल है, वो तकलीफ होगी जैसे मैं तो भी। लिख रही हूँ और फिर हाँ मुझे वो लेकिन चीजें याद आ रही हैं हाँ, लेकिन कि हम तो उन्होंने इसमें मेरे एक साथ चीज होता क्या कर है, किया सकते है। हैं ना, ये होता है। हाँ एक चीज ये कर सकते हैं ना कि हम तो कृतज्ञ होंगे ना उन बातों के लिए जो कि हमसे मैं अच्छी बीती उनके साथ। हम्म, यही तो करना है मैं हाँ, बेसिकली। मैं यही करना है।
हाँ मैं वही एक करना है। एक्सपीरियंस शेयर कुछ करना अच्छी चाहती चीजें हूँ। भी तो हुई होंगी ना उस पर्सन के साथ, वही का लिखना है ना शायद। वही लिखना है अच्छा। कि हमें ना हाँ उनकी अच्छाई सोच के लिखना है, जो भी चीज अच्छी अच्छी हुई है। अभी आपको क्या होगा ना, फर्स्ट टाइम आप लिखोगे है ना, तो आपको एकदम अच्छा सा नहीं लगेगा है ना, कुछ पुरानी बातें भी याद आ जाएंगी, एकदम वो चैप्टर दोबारा से खुल जाएगा है ना, कुछ रोना भी आएगा, कुछ एकदम अंदर से गुस्सा भी आएगा, कुछ ऐसा भी होगा है ना जब ये एक्सरसाइज करोगे। लेकिन वो करना बहुत जरूरी है। एक बार लेकिन हुआ। राखी हाँ लेकिन राखी जब किसी ने कुछ अच्छा किया ही नहीं, शुरू से ही गलत बिहेव रहा, हाँ जब हाँ से हम जब से इस घर में आए, जब से हाँ। किसी का गलत बिहेव रहा, तो उसके लिए क्या करें? या कभी किसी ने कुछ ठीक किया ही नहीं, लाइक ना, नहीं, हम उसमें से भी बस निकालना है, ऐसा लगता है हमें, उसमें से भी निकालेंगे हम। भले ही ये निकाल लेंगे कि चलो वो बहुत अच्छी दिखती हैं उनका, या दिखते हैं, या उनका एटीट्यूड लाइफ की तरफ बहुत अच्छा है, या वो बहुत एनर्जेटिक हैं, इस तरह की ही चीजें लिख लेंगे है ना, जो उनकी दीदी पर्सनैलिटी को कुछ डिपिक्ट तो करता है। उन्होंने दीदी कुछ तो उन्होंने लाइक हमारे साथ अच्छा भी किया हो सकता है, जाने हाँ अनजाने में वो भी हाँ, तो लिख सकते वो हैं। भी याद कर सकते हैं जाने तो फिर अनजाने ये में। फिर बस ये लिखे कि जैसे मतलब उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, या हाँ हाँ, उनकी जो भी, कुछ डाइट भी। हैबिट्स बहुत अच्छी है, हाँ हाँ। देन मैं उनको माफ करती हूँ। नहीं, माफ नहीं करना है अभी, अभी हमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखना है। अच्छा। अभी तो हमें ओके। ग्रेटिट्यूड लिखना है उनकी अच्छाइयाँ सोच सोच के। हम ये भी कर अच्छा। सकते हैं कि उनकी खराब चीजों की वजह से हमारी हम्म, लाइफ में कुछ अच्छा होगा। अगर कोई गलत करता है तो हमने उससे कुछ सीखा होगा, हाँ कुछ हम ये भी लिख उसका सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट आया होगा हमारे अंदर, हाँ तो उसके लिए ये हम भी लिख उसको थैंक सकते यू हैं। करते हैं। हो सकता है कि आप कोई ऐसा पर्सन हो जो कि बहुत एनर्जेटिक हो, जो बहुत ज्यादा वेल टू डू, मतलब बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ को लीड कर रहा हो, तो वो भी लिख सकते हैं कि मैं आपसे इस तरह से प्रभावित रही है ना, कि आपकी इस चीज को देखकर, या पहले कभी रिलेशनशिप शायद कुछ अच्छा रहा हो, तो उस चीज के बारे में कह सकते हैं है ना, जब जब नहीं, शुरुआत लेकिन में। ऐसे तो नहीं लिखना है ना, ऐसे नहीं लिखना है कि आपने मेरे साथ ये गलत करा लेकिन मैं इससे ये नहीं नहीं सीखी। नहीं नहीं नहीं, गलत ये नहीं हाँ लिखना है, गलत तो लिखना हाँ। ही नहीं है। गलत हम्म। तो लिखना ही नहीं है कि आपने ये गलत किया, मतलब मुझे ये सीखने को मिला आपसे, बस उसके लिए ओके। मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ है ना, मुझे आपकी, हो सकता है वो योगा करती हो सकता है वो कोई एक्सरसाइज करता ठीक है। हो, वो हाँ अपनी हाँ, लाइफ को ठीक बहुत है। अच्छा मेंटेन कर हाँ रहा हो, तो वो हाँ, कि ये आपसे ठीक है। हाँ, है ना, कि आपसे तो मुझे ये ये सीखने को 10 मिला। मतलब 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं हमको। हाँ 10 लिखने हैं, हमें 10 लिखने हैं ठीक। ये है ना, 10 ओके। उसके प्लस ग्रेटिट्यूड देने हैं। उसके प्लस पॉइंट लिखने हैं, उसके माइनस हाँ पॉइंट नहीं लिखने। हाँ, कुछ भी माइनस नहीं लिखना है, और ना ये लिखना है कि मुझे माफ करा या करा, बस अभी हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है ना। और राखी जी हाँ जी एक चीज बताऊं आपको, हाँ जो जी ऐसे आपने कहानी बताई ना, इस टॉपिक पे मुझे एक सच्ची घटना याद आ रही है। हाँ जी हाँ जी एक मिनट की है। हाँ जी हाँ एक जी एक साधु महात्मा एक घर में आए, हाँ तो जी देखा एक बच्चा है, उसका बच्चा है, उसकी थाली के साथ खाना खा रहा है, उसी थाली में, अपने पिता की थाली में उसने पेशाब कर दिया। हाँ जी छोटा बच्चा था, पेशाब कर दिया उसने, साल भर का था, गोदी में था, पेशाब कर दिया थाली में। हाँ 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 उसने जी। कहा कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, क्या है, कर हम्म। दिया इसने, पेशाब कर दिया, क्या है, थाली हाँ को जी थोड़ा इधर कर दो। वो खाना खाने शुरू कर दिया उसने। हाँ तो जी। एक साधु महात्मा उसके घर में ठहरे थे, वो हंस पड़े, हम्म हंस पड़े। तो हम्म फिर उन्होंने हंस पड़े, तो उसने, उसकी वाइफ ने पूछा क्या बात है महाराज जी, आप तो बहुत हम्म ज्ञानी हो, क्यों हंस पड़े? रहने हम्म। दो, छोड़ो छोड़ो, जाने दो, हाँ जाने जी। दो। बहुत जोर दिया, तो ये सच्ची घटना है, हाँ बताया उन्होंने कि जोर दिया। तो बोला ये इसी बंदे ने, ये जो जीव है ना, ये हम्म। तुम्हारी वाइफ, तो वो तुम्हारा लवर है, जिसको अच्छा। इसने मरवाया था, वो तुम्हारा बेटा बन के आ गया। ओ अच्छा अच्छा। बोला है ये उसको बंदे ने कहा कि तुम्हारी वाइफ का लवर है, जिसको हम्म, तुमने मर्डर कराया था, वो तुम्हारा अच्छा। बेटा बन के आया। ओ देखिए कहाँ हाँ कहाँ से पास्ट कार्मिक रिकॉर्ड निकलता है ना, अब वो हाँ बेटा बन के आया है, अब जो तुम्हारे पास, हाँ अब नेचुरल है, तुमने उसके संग पुराने जन्म, पुराने उसमें मारा है उसको, और वो अब हाँ बेटा हाँ बन के आया है, तो फिर वो दोबारा से वो चैप्टर शुरू हुआ, कहीं ना कहीं हाँ उसके हाँ उसके मन में रंजिश है ना उसके प्रति, हाँ कि इसने मुझे हाँ, मरवाया रंजिश है। था है ना, इसने मुझे हाँ मरवाया हाँ था, तो वो हाँ, फादर और चाइल्ड के रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रेन रहेगा, कहीं ना कहीं खराब उसके, रहेगा हाँ, है ना, क्योंकि खराब रहेगा। आपका पास्ट कार्मिक रिकॉर्ड है, तो हमें ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाना है, हमें कोई भी ऐसा हाँ, रिकॉर्ड नहीं बनाना है जिससे हमारा अगला जन्म में भी इस तरह का कोई हमारी लाइफ में आए, कि फिर से हमें वही वही चीजें दोबारा दोबारा जीनी पड़े। हमें खत्म करके जाना है यहाँ से, इसी जन्म में आगे ले जाना नहीं है। आगे नहीं लेके जाना है हमें इस जन्म में ही, यही चैप्टर, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी अंजलि जी ने भी कहा कि मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा उस पर्सन में, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, कि कुछ ना कुछ तो उसमें क्वालिटी होगी जो आप लिखो है ना, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि, या फिर यही सोच लो कि मेरा पास्ट कार्मिक रिकॉर्ड था इसके साथ, इसलिए मेरा रिलेशनशिप इससे अच्छा नहीं रहा
है ना, जो भी XYZ पर्सन है, मेरा रिकॉर्ड इसलिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैंने इसकी लाइफ में कुछ ऐसा किया था, इसलिए मुझे इस तरह से इस जन्म में मिला। हाँ, गलती पास्ट कार्मिक का लिख सकते हैं, हाँ है ना, पास्ट कार्मिक का हो सकता है, है पिछले ना, जन्म में इसने हाँ ये किया हो सकता है ना, क्योंकि कि पिछले कभी कभी ये लगता है ना कि मैंने इस जन्म में 100% दिया, लेकिन सामने वाले ने मुझे नहीं दिया, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया या मेरे लिए नहीं किया। तो क्या था, प्रॉब्लम क्या थी कि आप पुराने जन्म में कुछ ऐसा करके आए थे जिससे आपको इस तरह से मिला। तो उसमें भी अपने को ही दोषी मानिए कि आपसे ही कुछ गलती हुई थी पुराने जन्म में, जो कि इस तरह से मुझे ऐसा संबंध मिला, ऐसा रिलेशनशिप मिला, ऐसा धोखा मिला मुझे, है ना। अब कोई कहता है कि, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे ये तो चोरी कर लेते हैं, डकैती डाल देते हैं, और देखो कैसे राजा की तरह से रह रहे हैं। इसने किसी के संग इतना बुरा भी करा तो भी देखो कैसे राजा की तरह से रह रहे हैं। पर आपने अपना अगला जन्म तो देखा ही नहीं है ना, देखा ही नहीं है। अगर आप ये देख लोगे उसका डर एफडी जाओगे, अगर कोई दिखा दे तो डर जाओगे कि अगले जन्म में क्या होने वाला है ना। तो फिर हम, और इस जन्म में हम देखते हैं किसी का एकदम अनयूजुअल एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई छोटे बचपन में, तो ये सब हमारे पास्ट कार्मिक रिकॉर्ड लेकर आए हैं हम, जो कि एकदम हमें इस जन्म में देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये सब चीज हमारा पास्ट कर्मा है, जो कि हमें इस जन्म में ही खत्म करके जाना है, हमें तो आगे नहीं लेके जाना है। बिल्कुल करेक्ट। बैलेंस करना है तो उसको हाँ आगे जी, कंटिन्यू नहीं करना। हाँ जी, वो आगे कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि अगर हम आगे कोई भी चीज अगर हम इस जन्म में गलत कर रहे हैं, वो हमारे को, हम कहते हैं ना, वो जो हमारा मैनेजर है ना, वो लिख रहा है, वो लिख रहा है, वो हमारा अकाउंट बना रहा है। वो मैनेजर वाला चैप्टर बना था ना, लिखा था, देखा था, वो हमारा मैनेजर हमारे संग चल रहा है, वो चलता है। और जो भी हमने गलत किया लिख लिया, सही किया वो भी लिख लिया। फिर अकाउंट क्या होता है, जैसे हमने वो पढ़ी है ना, बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो लेवल होता है ना, फिर हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है, जो चीज हमारा लेवल नहीं हुआ होता है ना, हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज जब मैच नहीं होते हैं तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है ना, हमें तो यही बैलेंस करके जाना है, अकाउंट को बैलेंस बराबर करना है, बैलेंस अकाउंट को बराबर, बराबर करना है, हाँ, अकाउंट नील नील, करना है। नील करके जाना है यहीं से। तो यहीं से कैसे करेंगे, जब हम बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड और माफ करना सीख जाएंगे, जो चीज हमारे संग हुई वो माफ करेंगे, और आगे जो हमारा रिलेशनशिप, अभी जो इस रिलेशनशिप में अभी प्रेजेंट में जिससे खराब चल रहा है, तो उसमें ग्रेटिट्यूड ढूंढेंगे। मैम जैसे अगर हम फॉरगिव कर रहे हैं किसी को हाँ जी, और कोई और दूसरा नहीं कर रहा है, इन इन दैट केस हाँ, दूसरा नहीं कर पा रहा है, तो तब भी मतलब वो जो कर्मा जो हम कह रहे हैं, जो साइकिल है, वो तो फिर आई थिंक एज इट इज नहीं ही चलता नहीं ही है। नहीं 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 नहीं, फिर वो आप कहीं उससे, फिर आपको मिलेगा ही नहीं ना वो जन्म, मतलब वो उससे उससे आपका नहीं कनेक्शन आएगा, उससे नहीं क्योंकि आएगा। फॉरगिव हमने किया, हम सामने नहीं वाले करा ना, तो हमें नहीं। सामने नहीं, जैसे मैं मान लो कि मेरा, मान लीजिए बच्चा है ना, मेरा जी। बच्चा है जिससे मेरा कोई प्रॉब्लम रही है ना, और वो अब नहीं, अब वो मुझे छोड़ के चला गया और मैं बहुत दुखी थी और ये दुखी हूँ और ये हुआ। अब मैंने फॉरगिव कर दिया, सब चीज मैंने माफ कर दी और मैंने बहुत अच्छी फीलिंग ले आई उससे, बहुत अच्छा हो गया। नो डाउट मेरी लाइफ में दोबारा नहीं आया लौट के, लेकिन मेरी फीलिंग बहुत अच्छी हो गई। तो नेक्स्ट लाइफ में अब वो मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं बनेगा, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ओके। ठीक है ना, उससे कुछ नहीं होगा। वो अपना कर्मा, क्योंकि वो अपना कर्मा लेके चल रहा है, तो हो सकता है उसका पास जन्म का कर्मा हो जो मुझे इस समय दुख मिला, है ना, या फिर ना भी हो, तो वो अपना कर्मा अपना लिखेगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि मेरी लाइफ में नहीं आएगा वो, लेकिन मेरी लाइफ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने फॉरगिव कर दिया है ना। क्योंकि हो सकता है क्योंकि इस जन्म में मुझे इसलिए बहुत परेशानी हुई क्योंकि मैंने पिछले जन्म में कुछ उसके साथ किया था। तो यहाँ अब मैं अपना पॉजिटिव देकर अपना चैप्टर क्लोज कर दूंगी। राखी जी 100% कंफर्म है, पीछे हमने कुछ गड़बड़ किया है तभी हमारे साथ हुआ है, इसमें हाँ, कोई दो राय नहीं है। मैं 100% कंफर्म हूँ, 101 200% कंफर्म हूँ, पीछे हमने गलत किया है तभी हमारे साथ हुआ है। उस हाँ, बंदे के शख्स के साथ हमने गलत किया है हाँ तभी हुआ जी, है, नहीं तो नहीं हो सकता, नहीं नहीं तो तो नहीं, एनी हाउ नहीं हो ही नहीं हाँ, सकता। वो नहीं होता है, ये बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट बात है कि हम ये सोच ही नहीं पाते हैं। जैसे अंकल ने बहुत कंफर्म करके बोला, तो हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कुछ हमने किया होगा, क्योंकि हमें अपनी गलती कहीं दिखाई नहीं देती है ना। कहीं हम अपने को सही मान लेते हैं हर जगह। अभी भी जो प्रेजेंट रिलेशनशिप में ही देख लो, चलो वो तो कोई बहुत बड़ी बात हुई, प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी कोई हमारी किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या कुछ ऐसा चैलेंज चल रहा है, तो भी हम अपने को ही सही मानते हैं, सामने वाले को कभी गलत नहीं मानते। वो सामने वाले को हमेशा राखी गलत मानते रहते हैं, अपने को ही सही मानते हैं। बिल्कुल। राखी जी मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, मैंने अपने पास्ट लाइफ, बहुत सी पास्ट लाइफ अपने मेडिटेशन में देखी है। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड।
हाँ, अपने मेडिटेशन में मैंने 8-8 घंटा मैंने कम से कम 55 फास्ट लाइफ अपनी देखी। अरे इसलिए मैं 55 तक पहुंच गए हैं आप, अरे वाह, वेरी हाँ, गुड, हाँ, वेरी गुड। और मैं इसलिए 200% कंफर्म हूँ कि जो मैंने पीछे किया है ना वही होता है। मैंने देख रखा है सारा, जो हाँ, पीछे किया है अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप कोई नहीं करता, कोई करता ही नहीं है। जो हमने किया है वो उसी का बदला होता है। अंकल को आता है पास्ट लाइफ में जाना, तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने 55 पास्ट लाइफ अपनी देखी मेडिटेशन कर करके, और उसमें उन्होंने देखा कि जो हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है वो पास्ट लाइफ से ही होता है ना। तो उनको ये पता है, तो ये बिल्कुल मान के चले, ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो रोंडा बर्न का चैप्टर था उसमें उन्होंने ये कार्मिक अकाउंट और ये सब कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हमारी हिंदू माइथोलॉजी में तो है कि हमारा शरीर आया है और इतने सारे लोगों को अपना पास्ट लाइफ का याद रहता है, तो कहीं ना कहीं हमारा दोबारा रीबर्थ होता है और हमें कहीं मिलता है ना। तो हमें इस लाइफ में ही ना कुछ अच्छा करके जाएं, कुछ अच्छा सारे चैप्टर्स क्लोज करके जाएं, जो भी हमारे किसी से रिलेशनशिप में खराब हो रहे हैं या कुछ ऐसे थे जो कि हमें समझ ही नहीं आए कि क्यों हमारे संग ऐसा हुआ, है ना, हमारी कोई गलती नहीं थी, तो उसको ये मान लें कि उसमें भी हमारी गलती रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी अपने आप पास्ट कुछ लाइफ होता में ही नहीं गलती है थी। हाँ, राखी जी, कोई गलत करता ही नहीं है, कोई गलत नहीं करता, हमारे कर्म ही गलत करवाते हैं। हाँ, हमने देखिए, गलत किया है, मैंने देखा है, हमने जो गलत किया है ना उसी का ही परिणाम है, और कुछ देखिए नहीं है, कितना बाकी सब मतलब, झूठ है। अगर ये सोच हाँ, लेंगे ना कि जो नेगेटिव थॉट है, जो नेगेटिव कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं, वो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे अंकल बोल रहे हैं कि कुछ गलत हमारे संग जो हुआ है वो हमारे कारण ही हुआ है, जब ये हम मान लेंगे तो हमारा, जैसे कहते हैं ना कि अभी हमारा रिलेशनशिप किसी से हम 100% भी लगा रहे हैं, फिर नहीं सही हो पा रहा है, नहीं सही हो पा रहा है, क्योंकि आपने उसके लिए नेगेटिव थॉट को छोड़ा ही नहीं है ना। और पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसा रहा तो डबल हो गया अब आपका, आप डबल कर्मा बना रहे हैं। पास्ट लाइफ में तो था ही उसके संग कोई प्रॉब्लम, और इस लाइफ में भी अब प्रेजेंट रिलेशनशिप में आप कंटिन्यूस उसमें कुछ नेगेटिव डाल रहे हो, तो डबल कर्मा बन रहा है आपका, 2 टाइम्स कर्मा बन रहा है, कि आप अब उसको कैसे सही करोगे, पॉजिटिव करके। हाँ जी गुंजन जी। दीदी अंकल ने इतनी अच्छी शेयर बात करूँ बताई है। हाँ। दी अंकल के संग मेडिटेशन करके चलिए, हम लोग अपनी पास्ट लाइफ में चलते इतना इजी नहीं है जी, इतना बहुत इजी बहुत नहीं है, मेहनत। बहुत मेहनत है वो, बहुत 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 ज्यादा मेहनत का काम है। तो वो अंकल को शायद ये आता है करना, और बहुत शायद उन्होंने साधना करी है तभी वो उसमें पहुंच पाए कि उन्होंने 55 अपनी पुराने जन्म देख लिए हैं। तो और उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई है कि हमारे हर लाइफ का ये प्रेजेंट लाइफ है, ये हर पास्ट कर्मा का लेखा जोखा है, ये पूरा उसका एक कच्चा चिट्ठा है जो हमें अब दिखने को मिल रहा है। पता नहीं कितने दीदी जन्मों का, जरूरी नहीं है इस जन्म का हमें अगले जन्म में मिले, हो सकता है उससे आगे वाले जन्म में मिले। दीदी आसान तो कुछ भी नहीं है, अंकल मेहनत करवाएंगे ना हमें भी, नहीं अंकल नहीं, जैसे नहीं आप करवा रहे हो। नहीं नहीं, वो अंकल नहीं करा पाएंगे। अंकल नहीं, अंकल ने इतनी अच्छी बात बता दी, यही बहुत है, उसी का नहीं, ग्रेटिट्यूड। अभी अभी जो मेरा बेटा है ना, हाँ जी, हाँ जो जी। मैंने बताया था, वो मेरा हाँ, पास्ट लाइफ से रिलेशन है उसका, मैंने अरे देख वाह, लिया है। देख लिया हाँ, आपने, मैंने अरे देखा है, वाह, हाँ देख अरे लिया, रिलेशन है उससे। और मेरा हाँ। भाई है ना, उसका भी मेरा पास्ट लाइफ से रिलेशन है, हाँ, तो अब आप यही मैंने देख लिया है। देख लिया ना, तो अब आपको समझ में आ गया हाँ, कि जैन क्यों। धर्म समझ के, में आ गया। सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट, हमारे जैन धर्म के अकॉर्डिंग वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि एक दिन के अंदर जितने भी लोगों के संपर्क में हम आते हैं, हाँ, एक दिन के अंदर उन लोगों से भविष्य या फिर हमारा भूतकाल में कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। जैन बिल्कुल। धर्म कहता है, लिखित में है जैन धर्म में ये हाँ चीज। जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। आप अगर ट्रेन में भी किसी पर्सन से मिल रहे हो ना, ट्रेन में भी जो दो बिल्कुल, मिनट उससे भी आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ में कनेक्शन होता है। इंटरेक्शन हो रहा है ना जिस भी व्यक्ति से हाँ आपका, हाँ हाँ, वो आपका कहीं ना कहीं। हाँ गुंजन बोलिए। कोई रिलेशन रहा उस व्यक्ति से। मैंने हम्म। शिवानी गुरु का एक एपिसोड सुना था, हम्म। वो मैं आज एकदम मेरे माइंड में क्लिक किया आपकी बात सुन के, तो वो मैं हम्म। शेयर करूंगी। उन्होंने बोला था जैसे हमारा कार्मिक अकाउंट ट्रांसफर होता है, तो वो इसलिए भी होता है, हमारे इवन कर्म के साथ साथ हमारे एक्शन भी ट्रांसफर होते हैं। हाँ। आज हम नोटिस करते हैं कि बच्चे जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, थोड़े टाइम में मोबाइल चलाना बहुत हम्म। जल्दी से सीख जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था कि जो आत्माएं अब मरने के बाद आ रही है, तो वो मोबाइल चलाती थी ना, तो हम्म। उनको आता था, जब जब सारा मोबाइल चलाना ये सब उनको पता है। जब वो न्यू बर्थ लेती हैं तो वो इसलिए बहुत जल्दी से बचपन से ही मोबाइल चलाना सीख हाँ, जाती है। बिल्कुल, कई तो बच्चे। एज इट इज हाँ, एक्शन जब हमारे एक्शन। ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कर्म तो ट्रांसफर होंगे। कई कई मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि अब मेरे घर में ही कि एक बच्चा है जो मेरे घर में, जो उसको पैदा होते ही कैसियो बजाना आता था, उसकी मम्मी ने कैसियो दिया, उसने गाना निकाल लिया। तो कहाँ से आया, कहाँ से आया, पास्ट लाइफ से आया।
है ना। बात मेरी बेटी का खुद है, मेरी छोटी बेटी खुद ही अपने मतलब जब 4 साल की थी उसने बहुत सारी अपनी पास्ट लाइफ की बातें बताई। तो पास्ट लाइफ होती है, ऐसा नहीं होता है ना। और कुछ चीजें वो इतनी जल्दी चीजें समझ जाती थी, करती थी, तो वो पास्ट लाइफ से आई। फिर कुछ साल तक हमें याद रहता है ना, 5-6 साल तक। फिर उसके बाद हम अपने नए जो नए फॉर्म में आते हैं, नए सोल में आते हैं, फिर उसकी चीजें हमें याद होने लगती हैं। तो कोई बच्चा बहुत रो रहा होता है, कोई बच्चा बहुत रोता है, तो तभी कहते हैं कि अभी कोई लाइफ में हमारी डेथ हुई है तो उसको ज्यादा मत याद करो, क्योंकि वो जब अपना उसने नेक्स्ट बर्थ ले लिया तो वो उस लाइफ में रोएगा ही रोएगा। वो अपने जो प्रेजेंट जो पेरेंट्स हैं उनको परेशान करेगा ही करेगा, क्योंकि आप इतना याद कर रहे हो, है ना। तो कोई बच्चा बहुत रोता है ना, तो उसका हमेशा यही होता है कि उसको जो उसके जो पुराने लोग हैं, जो पुराना लाइफ से आया है, वो बहुत याद कर रहे हैं, बहुत हाँ, याद कर रहे हैं। कनेक्ट होती है ना, क्योंकि सोल तो वही है, सोल सोल, कनेक्ट होती हाँ है। हाँ, वो वही। कहीं ना कहीं वो फील होता है। राखी राखी जी एक बात बताऊं, मैं हनुमान हाँ छोटा सा था, 5-6 साल का। हाँ जी। हनुमान चालीसा एक बार पढ़ा, मुझे पूरा याद हो गया। हाँ देखिए, हमारे क्योंकि हमारे मामा जी ने मंदिर बनाया था, मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ा था। हम लोग जैन लोग हैं, कभी हाँ। हनुमान चालीसा पढ़ा नहीं। वहां जाके मैंने पढ़ा, 5-7 साल का था, उन्होंने इनोग्रेशन किया था तो हमें हाँ बुलाया जी। था। हाँ एक जी। बार पढ़ते मुझे हनुमान चालीसा याद हो गया। हाँ, तो वो आपका पास्ट लाइफ का ही था, कहीं ना कहीं से आपको हाँ। पुराना याद था वो चीज, तो वो जल्दी हो जाती है। तो ये होता है कि और हम पास्ट लाइफ से सीखते आए हैं। कोई बच्चा इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, कोई बच्चा शुरू से ही गाना गाना आता है किसी को ना, कि एकदम बढ़िया गाना गा रहा है, तो ये हमारे को सब पुराने जन्म से हमारे जो मिले हैं, है ना। कोई बच्चा शुरू से ही इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होता है, तो वो पास्ट लाइफ का ही आता है हमारा, कई चीजें जो हमें पास्ट लाइफ से हमारी राखी जी, मिली मेरा होती छोटा हैं। बेटा है ना, मैंने हाँ अपने जी। बड़े बेटे को और बेटी को गाड़ी चलानी सिखाई। छोटा हाँ बेटा अपने आप ही, बिना हमने कभी ट्राई किया ही नहीं, अपने आप गाड़ी चलानी, 13 साल की उम्र में अपने आप गाड़ी चलाने लग गया। हाँ, तो वो हमारे को कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कुछ कुछ ऐसी हमने चीजें जो हमने याद सिखाया नहीं, होती हैं। हमने कहा भाई तू छोटा है, गाड़ी के हाथ मत लगाइयो, तू छोटा है, हम्म तेरे गाड़ी के हाथ मत लगाना, तो बहुत छोटा है हम्म अभी। हम्म चाबी हम्म हम्म, कब के ले जाता था, उठा करके अपने आप ही चला करके गाड़ी स्टार्ट करके ले जाता था, तो घूमघाम के आ हाँ जाता जी। था। वही तो ना हमने हमें। सिखाया नहीं है, हाँ, अपने आप सीख गया। तो वही है कि ये बहुत सारी चीजें हमें पास्ट लाइफ से याद रहती हैं। तो आज का जो असाइनमेंट है वो यही है कि हमें जो भी लोग हैं उनको ये सोच के अच्छा बोलना है कि मुझे अपने को माफ करना है, मुझे अपने को अच्छा करना है। ये नहीं कि मुझे उनके लिए कुछ करना है। मुझे अपने को वो चीजें जो मेरी बैड मेमोरीज हैं उनसे रिलेटेड, जो भी मेरे को ट्रॉमा है उनसे रिलेटेड, उसको भुलाना है। तो इसलिए हमें लिखना है। हाँ जी, चांदनी जी। दीदी मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आप अभी हमारा यही टॉपिक चल रहा है कि पास्ट लाइफ से चीजें हम्म कैरी फॉरवर्ड होती हैं, तो हमें इस जन्म में उन चीजों को भोगना पड़ता है। हम्म। तो फिर जब चीज सब कुछ पहले से ही लिखा है कि हमें इससे दुख मिलेगा या आगे भी फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, ये सब पहले से ही लिखा हुआ है। आगे फ्यूचर में नहीं लिखा है, जो हमें पास्ट में था वो मिला। आगे फ्यूचर हम अपना खुद बना रहे हैं। नहीं, हाँ, जैसे ये बात अभी है, जैसे आगे ये फ्यूचर खुद टॉपिक था, बनाएंगे। हम्म जैसे अभी ये टॉपिक था कि जिन लोगों से रिश्ते खराब हुए या हम्म जिन लोगों ने हमें दुख दिया, वो हम्म पास्ट लाइफ से आया। अगर हमको ये लगता है हमने इस जन्म में कुछ भी नहीं किया, है हम्म। ना, अगर आगे कुछ ऐसा हो तो भी हम यही सोचेंगे। नहीं नहीं, आगे जैसे तो अभी अब तो नहीं, आगे तो यही तो है कि यही है कि जो हमारी जिंदगी बन रही है, जो भी हमारी अब फ्यूचर में जो बना रहे हैं वो हमारे थॉट्स बना रहे हैं। वो हमारे थॉट्स बना रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं वैसी हमारी लाइफ बन रही है ना। तो अब जैसे जो भी आपका पास्ट में हो गया, जो भी आपकी जो इस तरह का जो भी ट्रॉमा हो गया, या हमारे संग किसी का रिलेशनशिप खराब हो गया, तो वो हमारे जो बहुत ज्यादा खराब हुआ है ना, वो हमारा पास्ट लाइफ अकाउंट था। लेकिन जब हम अब जो फ्यूचर बना रहे हैं वो हमारे हाथ में है। वो कोई चीज ऐसी नहीं है जो किस्मत के हाथ में, वो हम अपने आप बना रहे हैं। वो हम राखी जी एक चीज बता मतलब दूं मैं, मतलब एक चीज बता दूं मैं, पास्ट लाइफ की जब बात आ गई तो बता दूं। ये हाँ। मनुष्य जन्म तो बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बाकी जितने भी जन्म देखो सारे पशु पक्षियों के वही हाँ जन्म है, सारे उल्टे सीधे जन्म है। हाँ मनुष्य जन्म तो दिखाई नहीं देता है, ढूंढने से भी नहीं मिलता। ये हाँ। कंफर्म बता रहा हूँ सब कुछ, ये बताना चाहता हूँ, मैं समझा है ना, मैंने देखा है तो बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, मनुष्य जीवन बहुत तो मुश्किल है। ये कहते हैं हाँ। कि जब हमारा मनुष्य जीवन होता है तो हम भगवान से 100 प्रेयर करके आए होते हैं कि हमें ये भगवान जीवन दे दे, ये हमें जीवन दे दे, ये हमें जीवन दे दे, है ना। फिर हमें जीवन मिला है तो हम उसे अच्छी तरह से निकालें, अच्छी तरह से निकालें, और जो भी हमारी लाइफ में है, जिसको हम नेगेटिव फीलिंग दे चुके हैं, उसको अब पॉजिटिव देकर अब आगे का फ्यूचर सुधारें, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है, हम समझ रहे हैं। तो अब आगे का तो अच्छा कर लें, जो भी हमारे संग हुआ नहीं, वो हुआ। मैं राखी जी, मैंने देखा है, मैंने देखा है ना, कोई तो बातें सुनी सुनाई ग्रंथों की बातें हैं, वो नहीं, मैंने आंखों से देखा है।
हाँ उसकी जी। बात कह रहा हूँ कि मनुष्य ये जितने भी जन्म हमारे पीछे देखे ना, कोई कुत्ते का, कोई बिल्ली का, कोई भैंस का, कोई गद्दे का, कोई ऊंट का, कोई हाँ कीटाणु का, यही जन्म है सारे। हाँ, मनुष्य सही जन्म तो कहा। है ही नहीं। हाँ, मैं अच्छा। कंफर्म 500% कंफर्म है ये। अच्छा, आपने अपने अपने ही हाँ देखे ऐसे? अच्छा, हाँ, बहुत देखे हैं मैंने। हाँ, सारे उससे उल्टे सीधे जन्म है सारे। बताइए मनुष्य जन्म बताइए तो मिलता ही नहीं है, बताइए। और होता हम ही नहीं है, तो बहुत असंभव असंभव चीज है ये तो। और हम बिल्कुल और हम वैल्यू नहीं करते हैं, तो और हम वैल्यू। वैल्यू नहीं दे अभी रहे। ये बोला कि हम्म, अभी ये बोला कि जो लोग हमें इस जीवन में मिलते हैं वो पिछले जन्म में हमारे साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए होते हैं, तो यानी हम पहले भी तो मनुष्य ही जन्म में होंगे। नहीं, बहुत मनुष्य में भी हाँ, होंगे और ऐसे भी होंगे, जानवर वाले जीवन में होंगे, तो उनसे कहीं ना कहीं से कनेक्शन होगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। ये बहुत डीप साइंस नहीं है ये सब। नहीं, राखी जी, जानवर वाले जन्म सिर्फ भोगने वाले होते हैं। सिर्फ जो हम्म। कर्म हमने करे हैं भोगने वाले हैं वो सिर्फ। हाँ, वो बाकी जो जन्म मनुष्य जन्म हमारे 2 3 4 मनुष्य जन्म होते हैं, कोई 7 कहता है, कोई 4 कहता है, 5 कहता है, वो जन्म को बैलेंस लगा करके हमें आगे तो भोगना पड़ता है, 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है। हाँ थोड़ा। जी। हाँ तो हाँ। वो ये है कि अब हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है, जो हम हम्म, उसको ऐसे ही ले लेते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही मिल गया है, क्या है, तो उसकी वैल्यू करिए, उसकी वैल्यू करिए। और जो मिला है, जो हमें, जो भी हमारे जो इस रिलेशनशिप में जिसमें प्रॉब्लम आई है, जिसमें चैलेंज आए हैं, उनको इसी जीवन में माफ करके जाइए। इसी जीवन में उनको सबको हटा हाँ के जाइए, उन सब से माफी मांग के जाइए कि बस अब मुझे इनसे। और वो चैप्टर जब भी जैसे कोई आपसे पूछे, जैसे अभी आपको याद आ गया ना, जैसे कि ये है मेरी लाइफ में, ये है जिससे मैं माफी मांगना, मतलब जो मुझे नहीं, बिल्कुल मैं भूल भी नहीं पा रही हूँ, तो ये इस तरह से इतना कर लीजिए कि जब भी कोई आपसे ये चैप्टर दोबारा 1 साल के बाद पढ़े, तो आपको ये लगे मेरी तो लाइफ में कोई है ही नहीं, कोई भी दीदी नहीं मैं कुछ अभी आपसे शेयर करती हूँ। आज मैं सॉरी लेट ज्वाइन कर पाई थी, तो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला। है। आपने ये जो हमें ग्रेटिट्यूड की लाइफ हमारी जर्नी स्टार्ट करी है, हम्म। इसमें से कुछ डेली के जो आप असाइनमेंट दे रही थी, उसमें से कुछ असाइनमेंट मैंने आपको बताए भी हैं कि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ जी। है उससे मैंने अपने आप में जो इधर चेंज देखा है। जो आप आज का असाइनमेंट दे रही हैं वो शायद मैं पिछले कई दिनों से ऑलरेडी कर रही हूँ, क्योंकि वो हमने पहले स्टार्टिंग में किया था। तो मुझे अंदर से ना एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन मेरे अंदर भर चुकी है कि पहले क्या होता था कि मैं जो भी मैंने जिसने भी मेरे साथ गलत किया है, मन में कहीं ना कहीं वो बात होती थी, लेकिन ऊपर से मैंने अपने आप को बहुत शांत कर रखा था। लेकिन जब भी उस पर्सन की बात छिड़ती थी किसी के लिए भी, तो जब सामने वाला आता था उसकी नेगेटिव चीजें बोलने के लिए कि नहीं वो ऐसा है, वो ऐसे करता है, तो एक लिमिट के बाद पता नहीं क्यों मैं ऑटोमेटिकली मैं भी बोलना शुरू करती थी कि नहीं वो भी सबके संग ऐसा ही करता है। लेकिन अब जो मैंने नोटिस किया है, अब क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड देती जा रही हूँ, कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल के कंटिन्यूएशन में वो चीज कर रही हूँ, तो अब कोई कितना भी बोल ले मेरे मन से नहीं निकलता, और ना ही वो सारी चीजें कभी मूड खराब हो तो मेरे मन में आती ही नहीं है। तो हम्म। कहीं कहीं जो थोड़े थोड़े कोर्सेज मैंने इससे भी रिलेटेड जैसे कर रखे हैं, मान लीजिए न्यूमरोलॉजी ली है। अब हम्म। न्यूमरोलॉजी में उसमें ये सीखा, तो अब वो चीजें रियलाइज हो रही हैं कि जो हमारा बर्थ नंबर होता है वो भी हमें कार्मिक जो हमारे हम्म। कर्म होते हैं उनके अकॉर्डिंग मिलता है कि हाँ हमें इतने कष्ट हम्म। लेने ही लेने हैं। और हम्म। आफ्टर 40 हमारा जो भाग्यांक होता है उसके अकॉर्डिंग लाइफ चलने लगती है, यानी कि 60% तो हम अपना पिछला कर्म भोग ही रहे हैं, और 40% हम अपनी इस जन्म के जो कर्म है उनसे अपनी लाइफ बना रहे हैं। तो हम्म। अब लगता है कि जो पिछला कर दिया हमें नहीं थी सेंस हमने कर दिया, उसके जो कर्म बन गए तो बन गए। अब कम से कम नेक्स्ट हम अच्छा कर लें, जो हम्म। अगले जन्म में ये कार्मिक की साइकिल थोड़ी कम हो जाए हमारी। हाँ जी, बिल्कुल यही सही बात कही आपने कि जो हो गया वो तो हो गया। अब जो भी हम इस एज पर आ गए कि अब जो हम पुराना जो भी हमने नेगेटिव थॉट रखे, जो भी रखा, वो तो अब पीछे छोड़ दीजिए। अब जो हमें पता चल गया है, तो अब जो भी हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके हमें नहीं समझ में आ रहा कि ग्रेटिट्यूड कैसे दें, तो भी ढूंढ के लिखिए। एक दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, इसको कंटिन्यूस करिए और वो सही होने लगेगा। अब कोई इसमें प्रेजेंट रिलेशनशिप के बारे में भी कहा है कि या तो कोई पर्सन जो आपको धोखा दे गया उसके बारे में लिखिए, या प्रेजेंट रिलेशनशिप में जिसके संग आपका किसी के पास कोई ऐसा नहीं हो पर्सन, तो प्रेजेंट रिलेशनशिप में किसी के संग कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो उसके बारे में भी ऐसे ही सोच सोच के लिखिए, सोच सोच के
कि क्या क्या अच्छाई है उसमें से। तो जब आप ये हाँ करने लग दीदी, मैंने किया, हाँ प्रेजेंट में भी किया। हाँ तो जी कुछ जैसे आजकल हमारे बच्चे जो हैं, कभी भी हम लोग कुछ करे, जैसे कि आप भी बता रही थी कि हम्म किचन में अगर आप अपनी बेटियों के संग होती है तो वो कहती है मम्मा आप बहुत ज्ञान देते हो, चले जाओ। हम्म सेम हम्म मेरा बेटा भी कहता है, उसको कुकिंग का हम्म बहुत शौक है। तो वो हम्म अरे मम्मा प्लीज आप बाहर जाओ, आप प्लीज बहुत ज्ञान दे रहे हो, बहुत इंटरफेरेंस कर रहे हो, आप बाहर जाओ। तो हम्म मुझे लगता था कि शायद मैं बहुत ज्यादा इस पे बॉदरेशन दे रही हूँ या इसकी लाइफ हम्म में इंटरफेयर कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने आपके से उसको लेके भी ग्रेटिट्यूड लिखने चाहिए, यू कांट इमेजिन, उसमें बहुत चेंज है, बिल्कुल बहुत चेंज ज्यादा आएगा। चेंज है। ये बच्चों जो में तो बहुत जल्दी आता है। हाँ, जो जितना ग्रेटिट्यूड में आप चलते चले जाएंगे, जब आप अपने लाइफ में देख रहे हो, जो आसपास की चीजों में देख रहे हो ना कि चेंज आया, तो जब आप दूर की जो चीजें हैं उनमें भी ग्रेटिट्यूड देने लगोगे तो उनमें भी चेंज आ रहा होगा, उनमें भी चेंज आ रहा होगा। ये हमें एहसास नहीं है क्योंकि बच्चों में तो हमें हमारे संग रहते हैं तो हमें एकदम देखने को मिल गया, या घर में जो भी रहे इंसान उसको ग्रेटिट्यूड दिया तो देखने को मिल गया। लेकिन आप जो नहीं है उनको भी ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, जो दूर है, जो जिसने जिसने आपके संग कुछ ऐसा किया तो उनको भी ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उन तक जा रहा है। जैसे आपने मैंने बताया कि एक वेटर को भी ग्रेटिट्यूड दिया तो वो आपके अकाउंट में भी आ रहा है और उसकी लाइफ में भी अच्छा कर रहा है। तो मतलब ग्रेटिट्यूड देना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो आज और दीदी ऐसे रिलेशंस के लिए क्या करें, जैसे किसी ने दुख पहुंचाया, ठीक है, हम्म अ, कुछ टाइम बाद ना हमें उनसे कोई मतलब रखना, ना अच्छा हम सोचते हैं ना हम बुरा सोचते हैं, हम्म हम बिल्कुल न्यूट्रल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस इंसान से। तो हम्म। उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, छोड़ दें उसको ऐसे ही। नहीं नहीं, वो न्यूट्रल नहीं है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है, मैं वो इनको कहीं ना बता कहीं दूं है। एक मिनट, इन्होंने दुख पहुंचाया है ना किसी ने, तो इनको भी हाँ, पिछले जन्म में कहीं दुख पहुंचाया है इन्होंने, नहीं तभी वो बराबर तो हुआ है, है बैलेंस, लेकिन ऐसा नहीं लेकिन होता। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तो वो है ही ना, वो ये कहीं ना बात कहीं तो तो है ही, सही कहा दीदी, है कहीं ना, ना वो कहीं ना कहीं कहीं तो तभी है। वो वो अभी आया आप बोल जन्म। रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं तो उसकी तरफ दिमाग ही नहीं लगाता हूँ, जैसे कोई आपका प्रेजेंट में भी कोई घर में भी है इंसान, है ना, कोई घर में भी है और उससे आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, तो आपने मैंने तो उसको देखना ही छोड़ दिया है, मैंने तो उससे बात करना ही छोड़ दिया है, मैं तो उस पर दिमाग ही नहीं लगाता हूँ कि आप गलत बोल रहे हो, आपका दिमाग रह रह के उस जगह जा रहा है। दीदी दिमाग जा रहा है, तभी हम लोग बोल रहे हैं ना कि मैं तो हाँ उसके बारे में सोच ही नहीं हाँ रहा, मैं हाँ, तो देख ही नहीं रहा। वो आपका रह रहकर उस पर्सन पे दिमाग जा रहा है, इसलिए उसको, उस मन को शांत करना बहुत जरूरी है। उस मन को, उस चीज के लिए कि ये उस पर्सन ने मेरे लिए जो गलत किया तो इसलिए ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। या आप अपने मन को समझा रहे हो कि मैं तो न्यूट्रल हो गया हूँ, मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ, मेरी लाइफ में तो अब वो मैटर ही नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैटर कर रहा है, कहीं ना कहीं वो इस जगह कहीं घुस गया है वो चीज ना, और वो आपको बार बार आके याद दिला रही है। तो वो उस चीज को निकालना है, और वो इस जन्म में ही निकालना है। चांदनी, ग्रेटिट्यूड लिखना उस पर्सन के लिए स्टार्ट करो, बिल्कुल दिमाग से निकल जाएगा वो, जैसे मेरे दिमाग नहीं से वो निकल तो गया। मैं दीदी से जब मैंने बात करी थी तो बहुत, तब से तो हाँ बहुत आराम है। हाँ, तो वो हमें और भी जो एक्सरसाइज है वो और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड कर देनी चाहिए कि वो हमेशा के लिए निकल जाए वो उस चीज से, है ना। और उस चीज से ये भी देखना चाहिए कि हमें क्या सीखने को मिला, हम कितने उस पर्सन से जो हमारी लाइफ में आया, जिसने हमारे संग कुछ धोखा किया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम कर गया, तो हम कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो गए उसके बाद, कितनी चीजों में हमें उस इंसिडेंट के कारण हमें इतना फायदा हुआ कि हम चीजों में उस चीज को अब अलग नजरिए से देखने लगे, अब सोचने लगे कि नहीं, कि हमने जो ये पहले पास्ट में हमसे जो भी कोई ऐसी गलती हो गई वो अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कारण ही कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई जो हम उस रिलेशनशिप में थे, है ना। जैसे अब मान लीजिए कोई ऐसा हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स होता है तो हमने ही कुछ ऐसा किया होता है जो ऐसा होता है संग में, तो वो चीज, है ना, तो वो चीजें भी हम सोचेंगे कि क्या क्या हुआ, कुछ ना कुछ हमें वो सिखा के दीदी गया। एक टाइम तो बाद ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हाँ, होता तो ये चीजें बहुत बुरी हो जाती, वही वही यही बहुत चीजें अच्छा ढूंढ, हुआ, वो इसका कुछ हाँ, सिखा। हाँ यही चीज सोचनी है। जैसे कोई डिवोर्स भी होता है तो हम क्यों लेते हैं डिवोर्स, कि हम उस चीज को नहीं सहन कर पा रहे हैं ना, तभी तो मूव ऑन हो रहे हैं, तभी तो मूव ऑन हो रहे हैं हम उस चीज से, है ना, कि हमारी लाइफ में अब आगे कुछ है नहीं, तो लेकिन हम उससे भी सीखते हैं ना कि हमारे रिलेशनशिप में हमने यहाँ पर ये गलती की थी इसलिए हमारा ऐसा हुआ, या ये पर्सन ऐसा था जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये परेशानी आई, और अगर मैं नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाऊंगी तो इस तरह की चीजें ना हो। तो हम सीख कर आ रहे हैं ना, तो हम कहते हैं ना कि पहला बच्चा जो होता है उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और दूसरे बच्चा क्यों अच्छा उसमें आ जाता है, क्योंकि हम पहले से सीख गए होते हैं, है ना।
जो सेकंड चाइल्ड होता है, क्योंकि उसकी अच्छी क्वालिटी ज्यादा उसमें क्यों होती है, क्योंकि हमने वो सीख लिया होता है पहले बच्चे से। तो ऐसी जो पहली चीज जो हमारे साथ हुई है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, कोई ऐसा चैलेंज आया, तो उससे हमने कुछ सिखा के ही जाती है वो। ऐसा नहीं होता है कि वो सिखा के नहीं जाती। हमेशा आप देखिएगा कि सेकंड जो आपका चाइल्ड होगा, वो आपको ऐसा लगता है कि वो ज्यादा लविंग है, वो ज्यादा केयरिंग है, और जो पहला वाला है वो कुछ ऐसा गुस्सैल है, या वो हमसे दूर दूर रहता है, क्योंकि वो आपने उसको उतना दिया नहीं अटेंशन जो सेकंड को दिया। आप उस बच्चे की गलती मान लेते हो, अपनी गलती नहीं मानते हो। तो ऐसे ही है, वो आपको वही सिखा के, वो वही ना सीखा दीदी, आपने। दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक के पीता हाँ, है। तो वो वही है। वाली सिचुएशन हो हाँ, तो वो जाती है। फर्स्ट से आपको बहुत चीजें सीखने को मिली, फिर आपने सेकंड में अप्लाई करी, तो जो सिचुएशन कोई खराब गई थी, है ना, जो सिचुएशन कोई खराब थी, तो आपने उसको सीखने को भी बहुत चीजें मिली, वही चीजें सोचिए, वही ग्रेटिट्यूड दीजिए। तो आज हमने बहुत सारा पास्ट कर्मा जो चैप्टर से अलग हटके बहुत सारी बातें की, और अंकल ने 55 जो बातें बताई। राखी जी, मैं लास्ट में एक कंक्लूजन बोल दूं। हाँ जी, कोई बोलिए। बुरा नहीं करता है, कोई बुरा नहीं करता है, हमारे कर्म ही, पिछले कर्म ही बुरा करते हैं। हाँ, कोई थैंक यू कोई बुरा अंकल। नहीं करता, हाँ, किसी में हिम्मत नहीं है बुरा करने की। देखिए हमारे कितनी कर्म ही जो अच्छी पिछले। बात है, कितनी अच्छी बात है। अगर ये किसी को समझ में आ जाए, तो हम इस जन्म के जो राग द्वेष दूसरों से रखते हैं, है ना, कि इसने मेरी लाइफ में ऐसा किया, इसके कारण मेरी लाइफ खराब हो गई, इसने ऐसा किया, वो सब खत्म हो जाएगा। और हम अपने को ही कहने लगेंगे कि हमारे कारण ये ऐसा हुआ, और फिर हम अपने को तो बहुत जल्दी माफ करना जानते हैं, तो अपने को बहुत जल्दी माफ भी कर देंगे। तो वही चीज है किसी कि में हम। हिम्मत नहीं, किसी में हिम्मत नहीं है बुरा करने की। हमारे कर्मों की हाँ जी। हिम्मत है कि वो बुरा कर देता है बंदा। हाँ जी, और ये कर्म है, और फिर हमारे थॉट्स, जो हमारे थॉट्स हैं जो नेगेटिव होते जाते हैं, तो उनको पॉजिटिव की तरफ लेकर आना है, और पॉजिटिव ही सोचना है, और लोगों को ग्रेटिट्यूड ही देता रहना है। और ये ग्रेटिट्यूड को हमें छोड़ना नहीं है। और असाइनमेंट, जैसे आप कल ये लिखने के लिए बोला है, अगर आपके पास कोई नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, तो अपने बारे में ही लिखिए कि मैंने अपने लिए क्या क्या नहीं किया, और मैं अपने लिए ही ग्रेटिट्यूड ढूंढिए अपनी लाइफ में, अपने लिए ही अच्छा अच्छा लिख लीजिए। लेकिन दीदी, असाइनमेंट। आपने मेट को थैंक यू बोलने का कहा था। तब हाँ से जी। मैं रोज कुछ काम होता है क्योंकि घर में लेबर लगी हुई है तो हाँ। एक्स्ट्रा काम है, तो मैं मेट को, खुशू को थैंक यू बोलती हूँ। तो कल मेरी मेट मुझसे कहती है, अब क्यों हर बात में आप मुझे थैंक यू बोलते रहते हो, आज भैया को बोल रहे हो। मैंने कहा रोज आपको बोल रही थी ना मैं थैंक यू। हाँ, आज हाँ, भैया ने एक्स्ट्रा काम किया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं भैया को भी थैंक यू बोल रही हूँ। तो वो हंस रही थी कि ठीक है आप थैंक यू बोलो, हम काम करते हैं। हाँ, नहीं तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। जिसने ये चीजें अपना ली हैं, छोटी छोटी लाइफ में चेंज कर लिया है, तो वाकई लाइफ में चेंज आएगा। जब ग्रेटिट्यूड जर्नी पे निकले, तो ये छोटे छोटे चेंजेस करिए, कहीं भी जा रहे हैं थैंक यू बोलिए, या किसी को अप्रिशिएट ही कर दीजिए। तो वो भी बहुत चीजें अच्छी लगती है। किसी को आपने जाके बोल दिया कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, या आपने बहुत अच्छा कपड़े पहने हैं, तो ये भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो काउंट कर जाती हैं कहीं ना कहीं। तो ये ऐसा बोलना भी सीखिए, ऐसा दीदी ज्यादा अप्रिशिएट करना भी करेंगे सीखिए। ना तो सब ये बोलेंगे, अरे इसकी तो आदत ही है ज्यादा नहीं नहीं, कहने की। ज्यादा हम बोलते ही नहीं है एक्चुअल में ना। ये हमारा जो ईगो है ना, वो इतना बड़ा हो जाता है कि हम बोल नहीं पाते हैं। ये ऐसा हम सोचते हैं, हमारा ईगो इतना बड़ा हो जाता है सोचने कि। दो ना, हाँ, हमारा लेकिन। फायदा है ना इसमें। हाँ, हाँ, लेकिन लेकिन ना बोलना चाहिए कि आपने छोटा सा सेंटेंस बोल दिया कि कहीं गए हो, कोई बैठा है, कि आज आपने ड्रेस ही अच्छी पहनी है, या आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या आपका ये चीज मुझे अच्छी लगी। तो ये अपनी लाइफ में जब चेंज लाओगे ना, तो वो अच्छा अच्छा फील होने लगता है, दूसरे को अच्छा अच्छा फील देता है, और आपको भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा वो। तो वो आपको भी कहीं ना कहीं अच्छा लेकर आएगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी हैबिट्स डालिए कि एप्रिसिएशन की, कि जहाँ जाएं लोगों को अप्रिशिएट करते हुए जाएं। जहाँ कहीं एक बार गए मिलने, तो एक आध को ही अप्रिशिएट कर दीजिए, लेकिन जरूर करिए। तो आज का चैप्टर हमारे पास्ट कर्मा से मिल गया है, और पास्ट कर्मा उसमें अटैच हो गया। तो लेकिन अपना असाइनमेंट जरूर करिए, और मुझे पोस्ट करते रहिए पर्सनल पर कि आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं, जिससे मुझे समझ में आए कि आपके वाकई असाइनमेंट चल रहे हैं, कि खाली मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, रिटर्न में आपका काम हो रहा है। तो वो पोस्ट जरूर करते रहें, अपने असाइनमेंट करते रहें, खुश रहें, और स्वस्थ रहें, सब अच्छा चलता रहे। यहीं पर हम अपना चैप्टर आज का क्लोज करते हैं। कल हम मेडिटेशन करेंगे। कल आप ये असाइनमेंट करिए, उसके बाद कल हम फॉरगिवनेस वाला एक मेडिटेशन करेंगे कल। आज का ये असाइनमेंट यहीं तक। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दीदी। गुड नाइट। गुड थैंक यू नाइट। वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।